कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो सभी भक्तों का स्वागत है आज के भागवत कथा में। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग ने अपना मूल्यवान समय निकाल के जुड़े हैं। तो अभी हम 31वें अध्याय पे हैं, जहाँ कृष्ण भगवान के रूप में कपिल देव मुनि बता रहे हैं कैसे जीव जो है माँ के गर्भ में वो कैसे बड़ा होता है। तो उसके बारे में पूरा विस्तृत जानकारी दी गई है। तो कल मैंने ये चर्चा किया था आप लोगों के साथ कि हमें पूरी तरह से भागवतम पे जो है विश्वास होना चाहिए, हर एक श्लोक पे, हर एक शब्द पे। यहाँ पे हम देखते हैं प्रभुपाद जी ने पूरे 12 स्कंद लिखे हैं और 12 स्कंद भागवतम के 18 किताबों के रूप में उन्होंने रूपांतर किया है अंग्रेजी में। तो हमें पूरा विश्वास होना चाहिए कि इसमें एक एक शब्द, एक एक श्लोक, एक एक लाइन पूरी तरह से प्रामाणिक है। और उसका सबसे बड़ा सबूत इस भाग में मिल रहा है, जहाँ कैसा बच्चे बड़े होते हैं माँ के गर्भ में, उसका पूरा विस्तृत जानकारी दी गई है। तो ये हमें पूरी तरह से विश्वास दिलाता है कि 5000 साल पहले भगवान जिन्होंने सृष्टि बनाई है, और वो पूरी तरह से बता रहे हैं कैसे पूरी सृष्टि का निर्माण हो रहा है, कैसे बच्चे का भी निर्माण होता है माँ के गर्भ में। तो हमने देखा पहले रात में, 5वें रात में, 10वें दिन में कैसे बच्चा बड़ा होता है, कैसे फिर पहले महीने में उसका सर, हाथ, पैर और दूसरे जो है उसके अंग दूसरे महीने में आते हैं। पहले महीने में सर और दूसरे महीने में दूसरे भाग, तीसरे महीने में फिर नाखून, उंगलियां वगैरह हमने चर्चा किया था। और फिर चौथे महीने में शरीर के अलग अलग भाग का जो कवरिंग है वो आते हैं। फिर 5वें महीने में वर्णन आता है कि उसको भूख और प्यास लगने लगती है, और छठे महीने में जो है वो हिलने लगता है। तो उसमें हम लोग ने चर्चा किया था, अगर वो जो है दाईं ओर घूम रहा है बच्चा तो वो लड़का है, और अगर वो बाईं ओर घूम रहा है तो वो लड़की है। तो ये छठे महीने में मालूम चल जाता है, क्योंकि छठे महीने में बच्चा इतना बड़ा हो जाता है कि वो थोड़ा जो है इधर उधर घूमने लगता है। तो अभी हम 5वें श्लोक से चर्चा कर रहे हैं। तो ये चीज समझना है कि भागवतम जो है उसमें अलग अलग जो है जितने भी भक्तगण हैं उनके जीवन से व्यतीत होता है कि इसके लिए भागवत भक्ति करने के लिए कोई योग्यता की आवश्यकता नहीं है। आपकी कोई भी योग्यता न हो उसके बाद भी आप सबसे उत्तम तरीके से भक्ति कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक वर्णन आ रहा है कि देखिए सूत गोस्वामी जो है वो ब्राह्मण परिवार में पैदा नहीं हुए थे, जन्म से ब्राह्मण नहीं थे, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने जो है पूरा भागवतम बताया। तो ये एक जो है पहला आप उदाहरण दिया गया है। फिर दूसरा उदाहरण दिया जाता है सुखदेव गोस्वामी का। अब सुखदेव गोस्वामी का आप उम्र देखिए, वो 16 साल के थे, और उनके सामने वशिष्ठ ऋषि जो राम जी के समय थे वो भी बैठे थे उनके शिष्य बन के। अर्थात जैसे हमने पहले चर्चा किया, सूत गोस्वामी का जन्म ब्राह्मण परिवार में नहीं है, लेकिन फिर भी जो है वो पूरी तरह से योग्य है भागवतम बोलने के लिए। यहाँ पे दूसरा उदाहरण आ रहा है सुखदेव गोस्वामी का, जो सिर्फ 16 साल के युवक लड़के हैं, लेकिन क्योंकि उनके पास आध्यात्मिक ज्ञान इतना है इसलिए उनको सबसे प्रामाणिक माना गया है और उनको भागवत कथा देने के लिए बताया गया था। फिर बताया जाता है अगर ज्ञान के बारे में चर्चा हो तो जो ब्राह्मण की पत्नियां थी, जो पूरी तरह से भोजन वोजन सब तरह के पदार्थ लेके जाते हैं कृष्णा भगवान और बलराम जी को अर्पण करने के लिए, तो उनके पास कुछ ज्ञान नहीं था, वो ज्यादा उनके पास पांडित्य नहीं था, उन्होंने वेद शास्त्र पढ़े नहीं थे। लेकिन फिर भी जो ब्राह्मण की जो पत्नियां हैं उनको सर्वश्रेष्ठ भक्त माना जाता है। तो हम देखते हैं कि कैसे जो है यहाँ तक कि जो कालिया सर्प है वो भक्त बन गया। उनकी जो बीवियां थी उन्होंने प्रार्थनाएं की हैं, 10वें स्कंद में देखते हैं।
तो वो तो सांप के शरीर में थी, लेकिन फिर भी उन्होंने भक्ति की और उनका नाम भागवतम में आया है। और प्राचीन काल से और भविष्य में जो है हम नाग पत्नियों का जो है श्लोक सब चर्चा करते हैं, प्रार्थना करते हैं। फिर कोई भले ही दानव भी हो, वृत्रासुर, उसका वर्णन आता है कि उसको भी परम भक्त माना जाता है। तो किसी के पास ज्ञान न हो, कोई राक्षसी परिवार में जन्म लिया हो, किसी का उम्र कम हो या पैदाइशी ब्राह्मण न हो, चाहे कोई भी अयोग्यता हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता भक्ति के लिए। तो हम सब जो भक्ति के साथ जुड़े हैं, हमें समझना चाहिए कि भले ही ज्ञान हो, हमारा जन्म हो, हमारा उम्र हो या बाकी कोई भी दूसरी परिस्थिति हो, वो सब मायने नहीं रखता। सबसे महत्वपूर्ण ये है कि हम जो है इस वक्त से पूरी तरह से मन लगा के तीव्रता से भक्ति करें, तो हमारा भी कल्याण हो और उससे दूसरों का भी कल्याण हो। तो यहाँ पे अभी वर्णन आ रहा है 5वें से 11वें श्लोक में, एक जो बालक है वो कैसे माँ के गर्भ में जो है बच्चा माँ के गर्भ में कैसे सफर करता है, उसका पूरा वर्णन किया गया है। तो 5वें श्लोक में बताया गया है बच्चे को जो माँ के नाभि से वो जुड़ा रहता है, उसके कारण उसको खाना और पानी मिलता है। और बताया जाता है कि वो जिस गर्भ में रह रहा है वहां पे दूसरे जीव भी रहते हैं। अब दूसरे जीव कौन से हैं जो माँ के गर्भ में रहते हैं? वो है दूसरे छोटे छोटे कीड़े, क्योंकि कीड़े भी माँ के गर्भ में ही रहते हैं। तो इसके ऊपर बड़ा विस्तारित रूप में चर्चा होगा। तो प्रभुपाद शुरू कर रहे हैं तात्पर्य ये बतलाते हुए, मार्कंड पुराण में वर्णन किया गया है कि जो एम्बिलिकल कॉर्ड होता है माँ का, उसको आप्यायनी बताया गया है संस्कृत में। वो माँ और बेटे को जोड़ता है और उससे जो है जो माँ भोजन करती है वही भोजन बच्चे को भी मिलता है। और दिन ब दिन वो बढ़ते जाता है। तो बोलते हैं कि ये चीज वैज्ञानिक भी स्वीकार करते हैं, और जो है किसी तरह से भी कोई भी शास्त्रों में बताया चीज जो है वैज्ञानिक गलत नहीं साबित कर सकते। तो यहाँ पे बताया है जो भी माँ खाती है बच्चा खाता है गर्भ में, इसलिए बताया गया है। यहाँ भागवत में वर्णन किया है और जो है प्रभुपाद दूसरे आचार्यों पर टिप्पणी लेके बता रहे हैं, कोई भी गर्भवती माँ को जो है कुछ भी गलत चीज नहीं खाना चाहिए अपने गर्भवती अवस्था में। विशेष रूप से ज्यादा नमक वाला, ज्यादा तीखा, प्याज और ऐसे सब चीजें बिल्कुल नहीं खानी चाहिए, क्योंकि बच्चा ये सब चीजें जो है वो उसके लिए बहुत मुश्किल होता है, बहुत तकलीफ में आता है ये सब खा के, क्योंकि बच्चे को उसके नाभि से भोजन प्राप्त होता है। तो प्रभुपाद लिखते हैं उसके अंतिम में, टू टेक केयर ऑफ द चाइल्ड इज द प्राइमरी ड्यूटी ऑफ द पेरेंट्स, बिकॉज if such a care is taken, society will be filled with good population to maintain peace and prosperity of society, country and human race। कि हमें अपने बच्चों को जो है सही मार्गदर्शन करना है, क्योंकि अगर हम बच्चों को सही मार्गदर्शन करेंगे तो एक अच्छे जो बच्चे जो बड़े हो जाएंगे भविष्य में, तो वो समाज का, देश का और पूरी मानव जाति का कल्याण करेगा। तो देखिए कितना सही शब्दों का उपयोग किया है प्रभुपाद ने, कि एक माता पिता का कर्तव्य बनता है कि वो अपने बच्चों को जो है सही तरह से मार्गदर्शन करें। तो चाणक्य नीति इसमें बताते हैं चाणक्य पंडित जी कि ये नीति शास्त्र के श्लोक है, लाल्यते पंचवर्षाणि 10 वर्षाणि ताड़येत। लाल्यते पंचवर्षाणि मतलब जब तक बच्चा 5 साल का है खूब प्यार करिए, जितना होता है उतना प्रेम दीजिए। लाल्यते पंचवर्षाणि 5 साल का जब तक है बच्चा, लड़का हो या लड़की, खूब प्रेम दीजिए, लालियत। उसको खूब प्यार करना चाहिए क्योंकि बहुत छोटा है वो। फिर बताया था 10 वर्षाणि ताड़येत। फिर दूसरा आता है कि जब आने वाले 10 साल मतलब 5 से 15 साल तक उसको जो है पूरी तरह से ताड़ियत, ताड़ियत मतलब उसको दंडित करना चाहिए, पूरी तरह से सिखाना चाहिए क्या करना है क्या नहीं करना है।
5 साल तक प्यार दीजिए, लेकिन 5 से 15 साल तक जो है बालक को पूरी तरह से नियम बताइए। गलती कर रहा है तो उसको डांटिए, उसको फटकारिए, जो भी है। लेकिन जैसे ही वो 15 साल का हो जाता है, मतलब पहले 5 और 10, तो मतलब 16वें साल पे आ गया वो, तो हमें उसी वक्त पुत्रम मित्र वद आचरेत, पुत्र का मित्र बन जाना चाहिए, या शायद पुत्री का भी, तो मित्र बन जाना चाहिए। मतलब एक बार 16वां साल लग गया बच्चे को, उसके बाद आप उसको दंडित नहीं कर सकते। दंडित करने का समय है 5 साल से, जो है 6 साल से लेके 15वें साल तक। ये 10 साल में आप उसको दंडित कर सकते हो, उसके बाद दंडित नहीं करना है, मित्र बनना है। तो मैंने कई भक्तों के मुख से भी सुना था कि अगर इस फॉर्मूला से अगर हम बच्चों को ट्रेनिंग दें तो बच्चे काफी जो है सीखते भी हैं और वो सम्मान भी करते हैं माता पिता का। तो ये नीति शास्त्र में बताया गया है। और प्रभुपाद यहाँ बता रहे हैं कि अगर हम ऐसे बच्चों को जो है ज्ञान देंगे, करेंगे, तो वो जो है भविष्य में पूरे जन समुदाय का कल्याण करेंगे। तो हमें एक चीज ध्यान रखना है कि हम बच्चों को आध्यात्मिक ज्ञान भी दें और आध्यात्मिक भी उनकी उन्नति कराएं। क्योंकि अगर हम जितने भी बच्चे हैं सबको पूछा जाए आप क्या बनना चाहते हो, सब बोलते हैं हमें इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, या कोई पायलट बनना चाहता है। तो हमारे एक मित्र हैं जो पायलट हैं, वो बोलते हैं प्रभु जी पायलट बनना मतलब एक ड्राइवर का ही नौकरी है, बस थोड़ा सम्मान दिया जाता है कि हाँ हवाई जहाज चला रहे हैं, पर कोई गाड़ी का ड्राइवर रहेगा तो उसका जिंदगी क्या रहेगा, यहाँ से वहां गाड़ी लेके जाओ और ड्राइवर तो ड्राइवर ही है। तो बोलते उसी तरह से हम ड्राइवर हैं लेकिन प्लेन के ड्राइवर हैं, तो इसलिए थोड़ा समाज में सम्मान दिया जाता है और पायलट बोलते हैं। तो वास्तविक रूप में हमें ये समझना है कि बहुत सारे डॉक्टर हैं, बहुत सारे इंजीनियर हैं, बहुत सारे जो है अलग अलग जो है चीजों में पंडित लोग हैं इस भौतिक जगत में, पर आध्यात्म का ज्ञान नहीं। तो अगर आप आध्यात्म का ज्ञान अपने बच्चों को देते हैं तो उससे वो अपना तो कल्याण करेंगे ही, वो खुद तो भगवत धाम जाएंगे ही, पर साथ साथ वो दूसरों को भी लेके जा सकते हैं। तो इसलिए ये प्रभुपाद का जो पॉइंट है कि माता पिता को बच्चों का बहुत ध्यान रखना चाहिए, वो बहुत महत्वपूर्ण है। और चाणक्य पंडित एक और चीज बोलते हैं कि लालने भवो दोष, ताड़ने भव गुण। मतलब अगर आप उसको सिर्फ प्यार करते रहोगे बच्चे को, तो आप उसमें सब बुरी आदतें या गलत चीजें आप उसको सिखाओगे। लेकिन आप उसको दंडित करते हो तो वो सही रास्ते पे जाएगा। तो उससे स्ट्रिक्ट रहना चाहिए, तो उसमें अच्छे गुण आएंगे, ये चाणक्य नीति बताता है। तो बच्चों के साथ स्ट्रिक्ट रहना चाहिए। कब तक? 5 उम्र से 15 साल तक स्ट्रिक्ट रहने का। तो यहाँ बोल रहे हैं कि अगर आप उसको हमेशा प्यार करते रहोगे तो उसमें सब बुरी आदतें डालोगे, अगर थोड़े स्ट्रिक्ट रहोगे तो उसमें अच्छे गुण आएंगे। तो इसलिए बोलते हैं एक टीचर को और पेरेंट को, मतलब एक पिता माता पिता को या फिर कोई गुरु है, तो उसको जो है अपने बच्चों को जो है सही तरीके से, सही सदाचार क्या है वो सिखाना आवश्यक है। तो यही चीज जो है अभी 6ठे श्लोक में आगे बता रहे हैं कि बालक का जो शरीर है, अभी देखिए उसमें अभी अभी जो है यहाँ पे बताया गया है कि 4थे महीने में उसके शरीर पे मांस आना चालू हो रहा है और जो है हड्डी बन रही है, सब हो रहा है। और ऐसे परिस्थिति में 6ठे श्लोक में बताया गया है कि जो कीड़े होते हैं वो बच्चे को काटते हैं, और उस कीड़े के काटने से जो है कितनी बार वो बच्चा अंदर ही गर्भ में बेहोश हो जाता है। He becomes unconscious moment after moment because of this terrible condition. देखिए अभी हम लोग भूल गए हैं जो गर्भ में हमारे साथ क्या हुआ है, पर ये भागवतम का स्पष्ट रूप से बताता है बच्चे को क्या क्या पीड़ा होती है। तो कई बार मैंने प्रवचन में भी बताया है और लोग भी सुनते हैं कि हाँ कीड़े होते हैं, वो बच्चे को काटते हैं। और देखिए जब उसका शरीर पूरी तरह से बना भी नहीं है तब उसको कीड़े काटेंगे तो सोचिए कितना दर्द होगा। तो प्रभुपाद बता रहे हैं तात्पर्य में
कि ये भौतिक जगत जो दुखालय बताया गया है वो ये नहीं है कि जब आप बाहर आएंगे तब आपको दुखालय का अनुभव होगा। जब आप माँ के गर्भ में हैं तब भी इसको जो है आपको अलग अलग तरह से दुख और परेशानी और तकलीफ होने वाला है। तो बोलते हैं दुख कब से शुरू हो जाता है? जब से जीव को ये भौतिक शरीर मिलता है। तो भौतिक शरीर का जब प्रारंभ हो रहा है, बन रहा है, जब पेट में है, तब से उसको दुख और यातना उसको भोगना पड़ता है। बोलते हैं लेकिन दुर्भाग्यवश हम ये सब भूल जाते हैं और हम ये जो जन्म का दुख है उसको हम बहुत ध्यान पूर्वक नहीं लेते। तो जन्म के साथ भी जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि। तो देखिए हमारे जीवन में हमें 3 चीज का अनुभव है। हाँ, एक तो है बीमारी, बुढ़ापा, मृत्यु, क्योंकि हम ये सब देख रहे हैं, लेकिन जन्म का हम भूल जाते हैं। लेकिन यहाँ भागवत में बताया गया है कि जन्म में भी कितना तकलीफ है वो स्पष्ट किया है। बोलते हैं इतना तकलीफ झेलने के बाद भी माया की इतनी बड़ी शक्ति है कि हमें सब कुछ भुला देती है और जैसे हम इस भौतिक जगत में आते हैं फिर से हम आनंद भोगने की कोशिश करते हैं। हाँ, और ये जो आनंद है वो वास्तविक रूप में क्या है? दुख से दूर रहने को आनंद बोलते हैं कि भाई मुझे दुख ना हो, तकलीफ ना हो, इसे आनंद का परिभाषा बताया जाता है। तो यहाँ बता रहे हैं कि माया का हमने पहले किया है कि आवरण आत्मिका शक्ति, तो आवरण कर देता है जीव को, जो है जैसे कंबल में कोई डाल दे, तो कैसे उसको आवरण आ जाता है, तो वैसे वो जीव को आवरण कर देता है, जिससे माया की शक्ति से हम लोग सब भूल जाते हैं कि हमने क्या क्या क्लेश देखे हैं, क्या क्या तकलीफ भोगा है। फिर वो बताया गया है कि माँ जैसे तीखा खाती है, नमकीन खाती है, फिर सूखा खाती है, खट्टा खाती है, तो बच्चा अंदर ही अंदर माँ के गर्भ में बहुत तकलीफ झेलता है और जो सहन नहीं कर पाता है। तो यहाँ प्रभुपाद तात्पर्य में बता रहे हैं कि ये जो बच्चों के बारे में वर्णन किया गया है माँ के गर्भ में, और हम लोग उसके बारे में कल्पना भी नहीं कर सकते, क्योंकि अभी हम जो है अच्छे परिस्थिति में हैं। तो जो बच्चा माँ के गर्भ में जो उसको अनुभव करना पड़ता है, हम ये कल्पना भी नहीं कर सकते। इट इज बियॉन्ड अवर कंसेप्शन। से सुन रहे हैं अभी हम लोग, पर वास्तविक रूप में ये बहुत ही भयानक है। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू रिमेन इन सच अ पोजिशन बट स्टिल द चाइल्ड हैज टू रिमेन। मतलब ये असंभव है ऐसे परिस्थिति में रहना। क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसकी चेतना पूरी तरह से विकसित नहीं होती है, इसलिए वो बच्चा सहन कर पाता है। अगर उसकी चेतना पूरी विकसित हो जाए तो बच्चा अंदर ही मर जाए। देखिए कितना भारी चीज बताया है। मतलब जो वेदना, जो हम लोग दुख माँ के गर्भ में सहन करके आ रहे हैं, तो माया ने हमें इतनी शक्ति दी थी कैसे कि हमारी चेतना पूरी तरह से विकसित नहीं होने दी। अगर विकसित हो जाती तो इतना जो दुख है, इतना तकलीफ है, उसमें हम लोग सारे के सारे, आप और मैं, माँ के गर्भ में ही खत्म हो जाते थे। यहाँ भागवत में ऐसा लिखा है। लेकिन वो चेतना हमारी विकसित नहीं होने के कारण हम सहन कर पाए और फिर हम बाहर आए। बोलते हैं ये माया का जो है, माया इस तरह से कार्य करती है। Who endows the suffering body with the qualification for tolerating such terrible tortures। मतलब ये माया का ऐसा कार्य है कि आपको जब शरीर देती है तो शक्ति भी देती है जिससे आप इतना सहन कर सको अलग अलग तरीके से तकलीफ। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे ये बात मालूम नहीं था कि हमारी जो चेतना है वो विकसित नहीं होती है माँ के गर्भ में। अगर पूरी तरह से विकसित हो जाए तो हम लोग मर ही जाएं। ये शायद मेरे भी पहली बार ही मैंने सुना है, क्योंकि प्रभुपाद के तात्पर्य में विस्तार पूर्वक पढ़ रहे हैं, तो शायद मुझे लगता है आप लोग जो सुन रहे हैं आप लोगों को भी ये बात मालूम नहीं है कि इतना तकलीफ होता है माँ के गर्भ में। फिर आगे 8वें श्लोक में बताया है बच्चा अंदर हिल नहीं पाता है और माँ का उसके ऊपर बोलते हैं अंतड़ियां और वो सब जो है कवरिंग्स ऑफ द इंटेस्टाइन्स उसके ऊपर रहती है।
एक माँ के पेट के एक कोने में जो है वो बच्चा पड़ा रहता है और उसका जो है सर और जो पेट है वो पूरी तरह से, और गला एक धनुष के समान पूरी तरह से ऐसा मुड़ा हुआ रहता है। जैसे हमने कभी सोनोग्राफी में देखा हो तो आप देखते हैं कि ऐसा बच्चे का जो सर है बिल्कुल पैरों के पास होता है और पैर भी पूरे ऊपर आ जाते हैं और पीठ जो है ऐसे सी शेप में जो रहता है, तो वही बताया गया एक धनुष के समान जो है पूरी तरह से झुका हुआ रहता है। अभी प्रभुपाद बता रहे हैं अगर एक बड़े व्यक्ति को हम जैसे ऐसे बच्चे के परिस्थिति में रखेंगे तो हम लोग कुछ सेकंड्स भी जी नहीं पाएंगे। प्रभुपाद लिख रहे हैं हम लोग कुछ सेकंड्स नहीं जी पाएंगे। ये बच्चा इतना महीने गर्भ में रहता है, हम लोग जो है इस परिस्थिति में कुछ सेकंड्स जी नहीं पाएंगे। प्रभुपाद लिख रहे हैं Unfortunately forgot all these sufferings and try to be happy in this life, not caring for liberation. फिर बोलते हैं देखिए वापस से वही चीज आ रहा है कि हम लोग भूल जाते हैं ये सब सफरिंग और फिर ये सब दुख जो हमने माँ के गर्भ में झेला है और फिर बाहर आके फिर हम लोग को लगता है कि नहीं हमें आनंद भोगना है मुक्ति के लिए। और ये जो जन्म मृत्यु का चक्कर है उससे बाहर निकलने के लिए फिर हम बिल्कुल मेहनत नहीं करते, भूल जाते हैं सब कुछ। और ये जो समाज है उसको जो है इसके बारे में किसी कोई चर्चा नहीं करता है इस समाज में। वास्तविक रूप में अगर इसके बारे में चर्चा करें तो हर जीव को समझ में आएगा कि भाई इतना दर्दनाक है जन्म, तो इसलिए मुझे फिर से पुनर्जन्म नहीं लेना चाहिए, इसलिए मुझे इस भौतिक जगत से निकल जाना चाहिए। तो जैसे मैं बताता हूं कि जो है ब्रिटिशर्स के आने से पहले जो ज्ञान था उस समय जहां तक मुझे लग रहा है कि ये सब ज्ञान दिया जाता था बच्चों को, तो इसके कारण जब वो बड़े होते थे तो पूरी तरह से उनको आध्यात्मिक ज्ञान भी था और साथ साथ भौतिक कार्य भी करते थे और दोनों का समन्वय होने के कारण जो है उनका जीवन सार्थक रहता था और वो हमेशा सक्षम रहते थे भौतिक रूप से भी आध्यात्मिक रूप से भी। क्योंकि प्रभुपाद बोलते हैं फर्स्ट कैंटो में स्पिरिचुअल वेलबींग इज ऑटोमेटिकली फॉलोड बाय मटेरियल वेलबींग। अगर आप आध्यात्म रूप से अच्छे से भक्ति कर रहे हैं तो आपको समझ जाना चाहिए कि भौतिक जीवन भी आपका सफल है और भगवान सब कुछ प्रबंध करा देंगे आपके भौतिक जीवन के लिए। तो ये सब ज्ञान भागवत का अगर दिया जाए बच्चों को भी और सबको, तो उसके बाद वो पूरी तरह से समझ जाएंगे कि भाई क्या तकलीफें हैं और इससे बचने के लिए हमें अवश्य भक्ति करना चाहिए। 9वें श्लोक में बोलते हैं कि बच्चे को घूमने को मिलता नहीं है क्योंकि वो माँ के गर्भ में है, और वो अगर भाग्यशाली हो तो उसको अपने पिछले 100 जन्म याद आते हैं गर्भ के अंदर। ये देखिए एक नया ही पॉइंट बता रहे हैं भागवत में कपिल मुनि। पिछले 100 जन्म, 100 जन्म मतलब एक जन्म नहीं, पिछले 100 जन्म उसको बच्चे को याद रहता है और उसके कारण वो एकदम दुख में और तकलीफ में रहता है गर्भ के अंदर। अच्छा, कीड़े काट रहे हैं वो एक चीज है, माँ तीखा मसाले वाला कुछ खाएगी उससे तकलीफ दूसरा। ऐसा उसका गर्दन सर पीठ पैर मोड़ा हुआ है जिसमें बोलते हैं हम जैसे बड़े लोग एक सेकंड भी नहीं रह सकते, उसकी चेतना विकसित जो है नहीं है, अगर विकसित हो जाए तो मर जाए। इतना सब होने के बाद भी कम नहीं है, अभी यहाँ पे बता रहे हैं उसको पिछले 100 जन्म की यादें पूरी रहती है, ये 9वें श्लोक में बताया गया है। और उसको जो है वो उसके बारे में सोच के वो जो है दुखी होता है। तो देखिए ये जन्म अभी हमें जो मिला है उससे पहले हमने हजारों लाखों जन्म लिए हैं, पर ये जन्म में अगर हम भक्ति नहीं करेंगे और सार्थक करके भगवत धाम नहीं जाएंगे तो फिर से जो है जन्म लेना पड़ेगा। तो ये जो भागवत हम लोग कर रहे हैं, जो भक्ति कर रहे हैं, उसका उद्देश्य एक है कि हम जो है अपना जीवन सार्थक करके यही जीवन को अंतिम जीवन बना के भगवत धाम जा सकें। प्रभुपाद जी भी इसके बारे में आगे बताएंगे। अभी 9वें श्लोक में जो है आगे बता रहे हैं, ये जैसे हमने सुना कि तकरीबन 100 जन्मों का उसको याद आता है। तो प्रभुपाद तात्पर्य में बता रहे हैं
कहते हैं बच्चा जब पैदा हो जाता है तो अपने पूर्व जन्म के जो उसके तकलीफें थी वो भूल जाता है, और जब वो पूरी तरह से बड़ा हो जाता है तो जन्म के जितने भी उसने तकलीफें झेली हैं वो भूल जाता है। लेकिन अगर वो भाग्यशाली है तो उसको भागवतम मिल जाए, तो भागवतम में सुनेगा और उसको समझ में आ जाएगा कि मैंने कितनी तकलीफ झेली है। देखिए प्रभुपाद कितना अच्छी बात बता रहे हैं। वैसे भूल गए हम लोग अपने जन्म की तकलीफ, लेकिन किसी भाग्यवर्ष हमें भागवतम मिल जाए और भागवतम हम पढ़े तो हम समझ जाएंगे कि भाई हमने जन्म में कितना जो है तकलीफ हमने झेला है। तो प्रभुपाद बोलते हैं अगर हम शास्त्रों पर विश्वास नहीं करते वो एक दूसरी बात, लेकिन अगर हम शास्त्रों पर विश्वास करें तो हमें समझना चाहिए कि हमें अपनी तैयारी करनी चाहिए इस मनुष्य शरीर में, कैसे मैं जन्म मृत्यु के चक्कर से निकल सकूं। तो देखिए प्रभुपाद कितना वापस से स्पष्ट रूप से बता देते हैं कि हम शास्त्रों पर विश्वास नहीं करें तो वो अलग बात है। तो देखिए बाहर के दुनिया में जो है अधिकांश लोग बोलते हैं हम विश्वास नहीं करते इस, और विश्वास नहीं करते क्या कर रहे हैं वो लोग, जो है पूरा अंधकारमय जीवन व्यतीत करते हैं, और मृत्यु के बाद जैसे हमने देखा पिछले अध्याय में यमदूत लोग उनको बांध के लेके जाएंगे, कुत्ते काटेंगे, चाबुक से मारेंगे, बेहोश हो जाएंगे, और नीचे ऊपर तपती हुई धूप, नीचे एकदम गर्म मिट्टी, दोनों तरफ आग लग रही है, पीने को पानी नहीं, कुछ नहीं, और ऐसा उनका हालत होने वाला है। और क्या बोलते हैं, हम इन चीजों को नहीं मानते, शास्त्रों को नहीं मानते, और जब तक इस जगत में रहते हैं तब पाप कार्य करते हैं, अलग अलग तरह से जो है उनका कार्य ऐसा रहता है जो हम चर्चा भी नहीं कर सकते, और मृत्यु के बाद भी सफर करते हैं। तो ये एक समझना चाहिए भक्तों को कि शास्त्र पे विश्वास रखना पूरा बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप शास्त्र पे जब विश्वास कर रहे हो तो वास्तविक रूप में आप भगवान पे विश्वास कर रहे हो, और भगवान की वाणी पे जो विश्वास करके जीवन व्यतीत करेगा तो उसका जीवन जो है हमेशा सार्थक रहेगा, अभी भी, भविष्य में भी, अगले जन्म में भी। तो प्रभुपाद फिर बता रहे हैं कि मनुष्य शरीर मिला है माया के प्रपंच से, इस भौतिक जगत के प्रपंच से निकलने के लिए। तो उसको, ये मनुष्य शरीर को एक नाव के समान बताया गया है, और जो हमारे गुरु होते हैं वो कप्तान है इस जो है नाव के, और जो शास्त्र में जो हमें शास्त्र दिए गए हैं वो एक हवा के समान है जो ये नाव को आगे लेके जाता है। तो नाव को आगे बढ़ने के लिए एक तो कप्तान लगते हैं और एक हवा लगती है। तो हवा शास्त्रों के हिसाब से बताया गया है और कप्तान गुरु बताया गया है। तो if we do not cross the ocean of nescience of material existence in spite of all these facilities, then certainly we are intentionally committing suicide। बाप रे, प्रभुपाद देखिए ये इसी परपट में 90वें परपट में 2 बार बोला है। ये मैंने सिर्फ एक ही बार आपको मेंशन किया है, बीच में फिर से बोला है कि अगर हम भक्ति ना करें तो हम आत्महत्या कर रहे हैं। तो थोड़ा भारी शब्द प्रभुपाद इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे कोई आत्महत्या करता है तो हम लोग बोलते हैं ना, अरे क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, क्यों अपना जीवन अंत कर रहा है। तो प्रभुपाद बोलते हैं इतना सब ज्ञान प्राप्त करने के बाद अगर हम भक्ति ना करें अपने जीवन में तो हम आत्महत्या कर रहे हैं। किसकी हत्या कर रहे हैं? अपने खुद के भविष्य की, ये मानव शरीर जो मिला है उसकी हत्या कर रहे हैं, क्योंकि जब हम एक बार मर जाएंगे तो उसके बाद कोई गारंटी नहीं अगली बार आपको मनुष्य शरीर मिलेगा कि नहीं। तो इसलिए ये आत्महत्या करने के बराबर है, ऐसे करके प्रभुपाद बता रहे हैं। 7वें महीने में बताया जाता है बच्चे को चेतना आ जाती है, हाँ, सुतिवात, हाँ, तो वो जो है घूमने लगता है और विशेष रूप से नीचे की तरफ उसका सर चला जाता है। तो जब सोदरा शब्द का इस्तेमाल आया है, सोदरा मतलब ये लाइक द वर्म्स बोर्न ऑफ द सेम वूम, उनको भाई के समान बताया गया है। जो बच्चे हैं, जो बच्चा है, जब वो पैदा होता है तो साथ साथ कीड़े मकोड़े भी पैदा होते हैं। क्यों? क्यों? उनका भी जन्म उसी माँ के गर्भ से हुआ है। तो उसका प्रभुपाद तात्पर्य में बताते हैं तो हवा के प्रभाव से वो बच्चा एक जगह पे स्थिर नहीं रह पाता है, उसको जो है घूमना पड़ता है और उसका सर नीचे की तरफ आता है। और जैसे मैंने बताया सोदरा मतलब उसी माता से पैदा हुआ। और प्रभुपाद यहाँ पे बोलते हैं
कि पूरी दुनिया में लोगों को भाईचारा करना है, यूनिवर्सल ब्रदरहुड, मतलब सब लोग जो है प्रेम से रहें, भाई बन के रहें। लेकिन प्रभुपाद बोलते हैं कि अरे हमारे जो कीड़े हैं जो पैदा होते हैं हमारे साथ, वो भी हमारे भाई हैं, बाकी सब लोगों का क्या कहना। अर्थात एक जो कीड़ा है वो भी हमारा भाई है, क्योंकि वो और हम एक ही माँ के गर्भ से पैदा होते हैं। तो कीड़े अगर हमारे भाई हैं तो बाकी लोगों के क्या कहने, बाकी सब जो है जीव इस भौतिक जगत के, वो तो भगवान के अंश हैं ही, तो भाईचारा अपने आप बनता ही है। फिर बताया जाता है कि प्रार्थना करने लगता है। तो अभी एक 12वें श्लोक से आने वाला है, जंतुर उवाचा, मतलब जंतु अर्थात जो बालक है, बच्चा है गर्भ में, वो प्रार्थना कर रहा है। तो वो जो है उसका प्रार्थनाओं का वर्णन है 12 से 21 श्लोकों में। तो 12 से 21 श्लोक बच्चा जो प्रार्थना कर रहा है भगवान से गर्भ के अंदर। अभी एक चीज यहाँ विश्वनाथ चक्र ठाकुर बताते हैं, हर बच्चा प्रार्थना नहीं करता। वही बच्चा प्रार्थना करता है जिसका थोड़ा भक्ति से संबंध हो, नहीं तो हर बच्चा प्रार्थना नहीं करता है। ये विश्वनाथ चक्र ठाकुर का अलग से कमेंट्री है जो भागवत में नहीं है, तो अलग से मैं बता रहा हूं। तो अभी प्रभुपाद 11वें श्लोक में बोल रहे हैं तात्पर्य में, जब स्त्री बच्चा पैदा करने वाली होती है तब वो सोचती है कि मैं वापस से कभी गर्भवती नहीं बनूंगी, क्योंकि इसमें बहुत दर्द होता है। तो उसी प्रकार से व्यक्ति जिसका ऑपरेशन हो रहा होता है तो वो बोलता है मैं ऐसा गलत कार्य नहीं करूंगा जिससे मुझे बीमारी और फिर से मुझे ऑपरेशन करना हो। ये दूसरा उदाहरण है। पहला उदाहरण गर्भवती माता का, जो बोलती है कि अभी मैं गर्भवती हो गई हूँ, फिर से कभी गर्भवती नहीं होंगी, बहुत दर्द हो रहा है। दूसरा जिसका ऑपरेशन हो रहा है तो वो सोचता है कि नहीं मैं फिर से कभी बीमार नहीं पड़ूंगा, मुझे ये सर्जरी ऑपरेशन नहीं करवाना है। और कोई मुसीबत में फंस जाता है तो वो यही सोचता है कि मैं फिर से गलती नहीं करूंगा जिससे मैं ऐसे मुश्किल परिस्थिति में गिरूं। उसी प्रकार से ये 3 उदाहरण देने के बाद बोल रहे हैं जो जीव है उसको ऐसा नरक रूपी जो है परिस्थिति में रहने के बाद वो भगवान से प्रार्थना करता है, मैं फिर से कभी पाप नहीं करूंगा, मैं फिर से माँ के गर्भ में नहीं आऊंगा, मुझे फिर से जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं पड़ना। तो माँ का जो गर्भ है ऐसा उसको नर्क के समान व्यतीत होता है, तो उससे डर के मारे जो है वो प्रार्थना करता है। लेकिन जैसे ही वो बाहर आ जाता है उसका तबीयत अच्छा होने लगता है, सब कुछ भूल जाता है और फिर से वही पाप करता रहता है जिससे वापस से उसी गर्भ में जाएगा वो। देखिए प्रभुपाद का तात्पर्य कितना एक एक स्टेप बाय स्टेप प्रभुपाद ने बताया। अंदर रह के प्रार्थना करता है और उसके समान बोलते हैं गर्भवती औरत जिसका ऑपरेशन होने वाला हो या जो मुसीबत में पड़ा हो। 3 उदाहरण देते हैं प्रभुपाद। 3 उदाहरण देके बोलते हैं कि इन तीनों ने भी एक ही चीज बोलते हैं कि नहीं करेंगे नहीं करेंगे, और तीनों की तीनों फिर से वही चीज करते हैं। उसी प्रकार से जो बालक है बाहर आ जाता है, उसके बाद इंद्र भोग के लिए सब तरह से कार्य करने लगता है। अभी यहाँ से जंतुरुवाचा जो है, अभी जैसे मैंने बताया था सोनोग्राफी में बच्चा कैसे बड़ा हो रहा है वो बताते हैं। सोनोग्राफी या अभी कोई भी मेडिकल साइंस में इतना इन्वेंशन नहीं हुआ है कि ये बता सके बच्चा माँ के गर्भ में क्या सोच रहा है, क्या सोच रहा है भागवतम बता रहा है। तो देखिए हम लोग ने जो है पहले श्लोक से 11वें श्लोक तक जो है 11 श्लोकों में देखा बच्चे का कैसे बड़ा होता है माँ के गर्भ में। अभी श्लोकों में आ रहा है तो वो प्रामाणिक है पूरा। क्यों? क्योंकि मेडिकल साइंस भी उसको बोलता है सही है, ऐसे ही बच्चे का जो है ग्रोथ होता है। अब यहां से जो बता रहे हैं वो है मेडिकल साइंस को जो मालूम नहीं है, वो बता रहा है कि बच्चा अंदर से क्या प्रार्थना करता है, क्या उसकी प्रार्थनाएं होती हैं। तो 12वां श्लोक में आता है, तुरंत पहले बोलता है कि मैं भगवान के जंतुर्वाच, ये पूरा श्लोक है तो हम लोग सीधा उसके अनुवाद में आ रहे हैं कि मैं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण के आश्रय लेना चाहता हूँ। आई टेक शेल्टर ऑफ द लोटस फीट ऑफ द लॉर्ड, मतलब मैं भगवान के चरणों में आश्रित होना चाहता हूँ, जो अलग अलग रूप में प्रकट होते हैं।
और जो धरती पे चलते हैं लीला करने के लिए। पापी होने के कारण मैं इस परिस्थिति में आया हूं। अभी ये देखिए जंतुर्वाच, मतलब अभी ये 7 8 9 महीना आप समझ लीजिए जो है, वो बोल रहा है कि मैं पापी हूं इसलिए मैं इस परिस्थिति में आया हूं। और बाहर आके देखिए माया का क्या शक्ति है, कोई तैयारी नहीं है मानने के लिए मैं पापी हूं। सबको लगता है अरे हम तो महान हैं, हम तो ये हैं, हम तो वो हैं। हाँ? यहाँ पे देखिए कितना स्पष्ट बताया गया है कि मैं पापी हूं इसलिए मैं इस परिस्थिति में आया हूं। तो प्रभुपाद बोलते हैं ये जो श्लोक बोल रहे हैं वो विशेष रूप से कृष्ण भगवान को प्रार्थना कर रहे हैं। तो प्रभुपाद बोलते हैं ये पूरा भागवत चलता रहेगा, श्लोक चलते रहेंगे, पर इसका मर्म क्या है? गीता में बताया गया है मुझे शरणागत हो जाओ। अगर आप मुझे शरणागत हो जाओगे, मेरी भक्ति करोगे, तो आप भगवत धाम चले जाओगे। तो ये एक मुख्य चीज है, हमें समझना है। कथा तो रोज चलती रहेगी, और इतना 18,000 श्लोकों का भागवत है, इतना कथा समुद्र के समान है। ऐसा समुद्र है ये जिसके ना तट है, ना कोई नीचे की गहराई की कोई सीमा। इतना बड़ा समुद्र है ये शास्त्रों का। लेकिन इसका मर्म हमें समझना है। हम कथा तो सुनते रहेंगे, लेकिन मेन पॉइंट ये है कि भाई भक्ति करते रहना। आज जो है आदित्य प्रभु साथ में थे, जो 5 बजे से चालू हुआ जपा, तकरीबन 2 बजे तक चलता रहा। तो 9 घंटा आज एकादशी के दिन जपा चल रहा था, और आदित्य प्रभु पूरा ज्वाइन किए, पूरा जपा किए। साथ में तुलसी विलास प्रभु भी थे। लेकिन देखिए जो उनको करना है, मेहनत करना है, एकादशी के दिन प्रार्थना करना है भगवान को, क्योंकि भागवत में स्पष्ट बताया है अगर ध्यान पूर्वक जप न भी हो तब भी वहां पे डेंजरस कैलामिटीज नहीं हो सकते, मतलब बड़ी बड़ी मुसीबतें नहीं आ सकती अगर जहां ध्यान पूर्वक जप न हो रहा। अगर आप ध्यान पूर्वक जप करें तो क्या कहने उसके, लेकिन अगर बिना ध्यान के भी जप करो तो कितना उसका फायदा है। तो हम लोग सब शुद्धिकरण के लिए जितना हो सकता है प्रार्थना करते हैं, जप करते हैं, तो उसका जो है हम पे, हमारे परिवार वालों पे, सब पे कृपा आता है। अभी हाल ही में एक भक्त हैं जिनका आज ही फोन आया, उनकी लड़की जो है अभी आईसीयू में है, और बता रहे थे कि उनको ऐसा 8 साल की है, उनको बताया जाता है ऐसा बीमारी है, कुछ एकदम हाई लेवल डायबिटीज हो गया है। तो उसके लिए बोलते हैं रोज 4 4 इंजेक्शन लेना पड़ेगा, और ये बीमारी ठीक नहीं होती है तो जिंदगी भर चलेगा। तो उनकी माता पिता एक कोरोना वायरस के बीच में इतने परेशान है, भक्ति वेदांत में है। बच्ची आईसीयू के अंदर है 8 साल की, वो भी पीडियाट्रिक, मतलब छोटे बच्चों का जो आईसीयू है उसके अंदर है, और पैसे का बिल बन रहा है वो तो एक अलग ही छोड़ दीजिए, दूसरी दुनिया है वो तो। पर जीवन को भी इतना सब हो रहा है। तो समझना है कि कर्मों का इतना शक्तिशाली प्रभाव है, कब कहाँ किस पे आ जाए मालूम नहीं। हमारे वैसे के एक और भक्त है रोहन प्रभु, तो वो उनको भी कोविड हो गया है। तो हम प्रार्थना करेंगे आज उनके लिए कि किस वो जो है कोविड से जल्दी बाहर आ जाए। तो उनको से सांस लेने को नहीं हो रहा है, तो उनको ऑक्सीजन मास्क लगा के रखा है। कल मेरी उनसे बात हो रही थी, तो वो बोल रहे थे प्रभु जी कौन से गीता के मैं अध्याय पाठ करूं। तो मैंने उनको बताया कि आप जो है 9वां अध्याय कम से कम थोड़ा पढ़ने की कोशिश करें, श्लोक या तो ट्रांसलेशन। तो देखिए जिसको अभी वो कोविड में है, ऐसी परिस्थिति में सांस लेने नहीं हो रहा, ऑक्सीजन मास्क है, फोन पे भी बात करना इतना आसान नहीं, लेकिन फिर भी वो बोल रहे हैं कि प्रभु जी मेरे मोबाइल में ही वेदा बेस है, मैं उसमें से पढ़ता हूँ। तो हमें समझना है कि ये पूरा भौतिक जगत ऐसा जो है प्रपंच है, बहुत मुश्किल परिस्थिति है, और वो कब हम पे आक्रमण करेगी कभी किसी को मालूम नहीं है। हाँ, तो इसलिए जितना मेहनत कर सके भक्ति में वो हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि आप कर्मों को कभी रोक नहीं सकते। हाँ, इतना लोग मेहनत करते हैं, काम करते हैं, और कभी देखिए कैसे परिस्थिति घूम जाती है और उसका समाधान भी कभी दिखता नहीं। तो ये जो है 12वें श्लोक में वर्णन किया है। फिर 13वें श्लोक में, अगले श्लोक में बोल रहे हैं कि मैं गर्भ में हूं क्योंकि माया के प्रपंच से। ये जंतु मतलब जो जीव छोटा सा बालक है वो बोल रहा है, और बोल रहे हैं आप भी मेरे साथ हो, लेकिन आप में कोई बदलाव नहीं आता क्योंकि आप अनंत हो। हाँ? और बोलते हैं ये सब मैं इसलिए ध्यान कर पा रहा हूं क्योंकि मैं अभी पश्चाताप कर रहा हूं।
तो ये जो पश्चाताप करना है, मतलब उसको लगता है कि मेरी गलती हो गई है, तो वो अगर मान लेता है तो उसके लिए बहुत आसान हो जाता है भक्ति करना, और वो भगवान को समझ पाता है। आत्मा मन हृदय वसितम, तो यहाँ बताया गया है कि वो पश्चाताप करने लगता है, तब वो जो है पूरी तरह से सब समझ पाता है। A soul becomes repentant that he forgot his constitutional position. अभी अंदर गर्भ के अंदर बैठे हुए बच्चे को लग रहा है कि मैं अपना वास्तविक जो भगवान के साथ का मेरा संबंध है वो मैं भूल चुका हूँ, और मैं भोग करना चाहता था, इसलिए मैं इस गर्भ में आया हूँ। तो ये सब उसको, बच्चे को पूरा समझ में आता है। Therefore, a fortunate living being who comes to this understanding even within the womb of the mother has a liberation assured. कि अगर कोई बालक जो है, प्रभुपाद लिख रहे हैं, माँ के गर्भ में भी ये चीज समझ ले कि अरे मैं भोग करना चाहता था इसलिए माँ के गर्भ में आया हूं, तो वो बच्चा भी मुक्त हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर गर्भ के अंदर रह के उसको ये चेतना है, तो बाहर आके निश्चित रूप से वो भक्ति करेगा और जुड़ेगा और उसका कल्याण होगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है जो विषय बता रहे चल रहा है अभी। फिर 14वें श्लोक में बताते हैं, ये जो शरीर मुझे प्राप्त हुआ है, ये भगवान को प्रार्थना करते हुए बोल रहा है, वो इन 5 धातु से बना हुआ है। वास्तविक रूप में मैं जो है आत्मा हूं और मैं आपका अंश हूं, लेकिन इस भौतिक जगत में मैं यहाँ पे फंसा हुआ हूं। बट ही इज ट्रांसेंडेंटल टू द मटेरियल नेचर एंड द लिविंग एंटिटीज। बट वास्तविक रूप में जो जीव फंसा हुआ है इस भौतिक जगत में, तो वो जीव प्रार्थना करके बोल रहा है वास्तविक रूप में मैं इस जगत का नहीं हूँ, वास्तविक रूप में मैं आध्यात्मिक जगत का हूँ, क्योंकि मेरे को भोग करना है इसलिए मैं इसमें आके फंस गया हूँ, जो है इसमें हूँ। तो प्रभुपाद लिखते हैं 14वें श्लोक के तात्पर्य में, द लिबरेशन इज अचीव्ड बाय कृष्ण कॉन्शियसनेस बिगिंस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ सरेंडर। देखिए, अगर मुक्ति चाहिए हमें तो वो कृष्ण भक्ति से मिलेगा। और कृष्ण भक्ति कैसे मिलेगा? जब आप शरणागत होंगे। जब आप शरणागत होंगे, तो किसको शरणागत होना है? गुरु को। गुरु को शरणागत होगे तब आप कृष्ण भक्ति में बढ़ेंगे और मुक्ति आपको प्राप्त होगी जीवन के अंत में। तो जो प्रामाणिक गुरु है उनको शरणागत होना है। शरणागत होने का मतलब यहाँ पे लिखा है, प्रभुपाद सेकंड लास्ट लाइन में लिखते हैं, द लिबरेशन इज अचीव्ड बाय कृष्ण कॉन्शियसनेस व्हिच बिगिंस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ सरेंडर। तो राधानाथ महाराज बोलते हैं सरेंडर मतलब सर अंदर, अपना सर जो है गुरु के चरणों के अंदर रख दो, तो गुरु आशीर्वाद देगा, शिक्षण देगा और आपका उद्धार कर देगा। सरेंडर मतलब सर अंदर। तो जो गुरु बोल रहे हैं अभी, प्रभुपाद हमारे आचार्य परम गुरु जो बोल रहे हैं, वो हमें सब चीज ध्यान से सुनना है और अपने जीवन में अपनाना है, तो हम शरणागत हो पाएंगे। यहाँ पे बताया गया है कि फिर 15वें श्लोक में बोल रहे हैं कि हाउ कैन अ पर्सन डीपली एफिक्टेड बाय संसार अगेन एंगेज इन लविंग सर्विस ऑफ द लॉर्ड विदाउट हिज और हिज डिवोटीज मर्सी। ये देखिए मस्त, फिर से अच्छा प्रार्थना कर रहे हैं जो जीव है। वो बोलते हैं इस संसार में हम फंसे हुए हैं, लेकिन हम कैसे जुड़ सकते हैं भगवान की भक्ति से? बोलते हैं सिर्फ 2 तरीके से, या तो भगवान की कृपा हो या भगवान के भक्त की कृपा हो। तो भगवान या भगवान के भक्त, इन दोनों में से एक की कृपा हो गई तो हम वापस से जुड़ सकते हैं। तो प्रभुपाद लिखते हैं हम ज्ञान से मुक्त नहीं होंगे, हम भगवान की कृपा से मुक्त हो सकते हैं। तो सिर्फ ज्ञान मात्र से, अगर हम पास काफी ज्ञान है तो उससे हमें मुक्ति प्राप्त नहीं होगी। हमें जो है भक्ति करनी चाहिए और भगवान की कृपा प्राप्त करनी चाहिए। तो बोलते हैं हमें सबको स्वतंत्रता है, लेकिन जब हम उस स्वतंत्रता का गलत उपयोग करते हैं तो उसे बोलते हैं माया। तो स्वतंत्रता हमारे पास हमेशा है, लेकिन हम उसका कैसे उपयोग करते हैं वो हमारा भविष्य निर्धारित करता है। स्वतंत्रता मतलब सही या गलत दोनों आप उपयोग कर सकते हो स्वतंत्रता का। तो प्रभुपाद लिख रहे हैं, ये पूरा जो है 15वें श्लोक के तात्पर्य में आ रहा है पूरा। तो प्रभुपाद लिख रहे हैं कि माया इतनी शक्तिशाली है कि उस पर विजय प्राप्त करना असंभव है, लेकिन
अगर हम भगवान को शरणागत हो जाए तो हम जो है माया के ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो माँ मेव ये प्रपद्यते माया मेताम तरंती थे। तो गीता का श्लोक लेके बोल रहे हैं प्रभुपाद कि हमेशा हमें रोज भगवान की भक्ति करनी है, भागवत सुनना है, जप करना है। क्यों? वो करने से हम भगवान को बता रहे हैं कि भगवान हम आपको शरणागत हो रहे हैं, हम आपके आश्रय में आ रहे हैं। तब जब हम रोज ऐसा करेंगे तो रोज भगवान माया को बोलेंगे इसको परेशान मत करो, ये मेरे शरणागत हो रहा है। तो ये एक तरीका है माया से बचने का कि भगवान की रोज प्रतिदिन जो है हम तीव्रता से भक्ति करें। तो नीति शास्त्र में चाणक्य नीति एक और चीज बताते हैं, जस्ट हमारे ज्ञान के लिए सुन लेना चाहिए। बोलते जिसके घर में माँ नहीं है जो प्रेम करे, सबको मालूम है माता कितना प्रेम करती है। माता यस्य गृहे नास्ति, कि अगर हमारे घर में माँ नहीं है जो हमें प्रेम करे, भार्या चापरी वादिनी, या बीवी हमारे साथ मीठे बात शब्द नहीं बोलती। ये दो चीज बोला है, ध्यान दीजिए। घर में माँ नहीं है जो प्यार करे, या बीवी मीठे शब्द नहीं बोल रही है, मतलब चाणक्य पंडित बोल रहे हैं मतलब वो कड़वे शब्द बोल रही है, बार बार झगड़ा कर रही है, तो बोलते हैं कोई फायदा नहीं है ऐसे घर में रहने का। यहाँ तक कि बोलते हैं वो जो घर है वो एक रेगिस्तान के समान है, जहाँ पे माँ नहीं है और जहाँ पे बीवी नहीं है, और बीवी है लेकिन वो मधुर शब्द बोलनी चाहिए। डज नॉट स्पीक स्वीटली एंड लविंगली, वन शुड गो टू द फॉरेस्ट। तो ये जरा ध्यान रखिए कि हमेशा यहाँ पे बीवियों के लिए खास बताया गया है कि मधुर शब्दों से बात करना चाहिए। जैसे हमने कुछ दिन पहले भागवतम में से एक जो है प्रवचन सुना था, उसमें से बता रहे थे भाई मीठे शब्द बोलने के लिए पैसा थोड़ी खर्चा होता है, तो अच्छे से बोलिए, मीठे मीठे शब्द जो है लोगों को प्रसन्न करिए, कड़वे शब्द मत बोलिए, झगड़ा मत करिए। पहले कलयुग में लोग परेशान है, तकलीफ में है, उसके ऊपर आप उनका परेशानी तकलीफ बढ़ाइए मत। जितना हो सके कम से कम कोशिश करिए कि हाँ जितने भी मैं बार मुंह खोलूंगा तो अच्छे शब्द बोलूंगा, सामने वाले को प्रसन्न करूंगा। तो अभी जो है 16वें श्लोक में आगे आ रहा है प्रार्थना करते हुए, Who else but Paramatma residing in all beings through all phases of time can give this knowledge to the person like me। मतलब अभी फिर से वो बालक जो है जीव अंदर से यही प्रार्थना कर रहा है कि प्रभु आप ही हो, परमात्मा भगवान आप ही जो है मुझे ज्ञान दे सकते हो, इसलिए मुझे आपको शरणागत होना चाहिए, तो मेरे सब दुखों का नाश हो जाएगा। तो ये तरीका है, भगवान को अगर हम शरणागत होते हैं तो हमारे सारे दुख जो है यहाँ पे लिख रहे हैं, टू गेट फ्री फ्रॉम थ्री फोल्ड मिजरीज ऑफ दिस कंडीशन लाइफ। मतलब हमें ये जो तीन तरह के ताप हैं उससे बचना है, जो हमने पहले अध्याय से मैं बोलते आ रहा हूँ। ताप त्रयो उन्मूलनम, उन्मूलनम, मूल से निकल जाएगा, जड़ से निकल जाएगा सब तरह के ताप। कब? जब हम भगवान की भक्ति करेंगे, भगवान का आश्रय लेंगे। तो यहाँ पे प्रभुपाद तात्पर्य में अभी 16वें श्लोक में बता रहे हैं कि जो जीव को भोग करना है इस भौतिक जगत में, तो भगवान उसके लिए सब प्रबंध कर देते हैं। भगवान क्या प्रबंध करते हैं? पहले तो वो भगवान को भूल जाता है, सबसे पहले भगवान वो प्रबंध करते हैं। तो भगवान प्रभुपाद जो है गीता के 15वें अध्याय के 15वां श्लोक बोल रहे हैं, मत स्मृति ज्ञानम अपोहनम च, जिसमें भगवान बोलते हैं कि मैं उन्हें ज्ञान भी देता हूँ और मैं उनको भुला भी देता हूँ अगर उनको कुछ चीज भूलना हो तो मतलब भगवान से ही हमें याद करने की शक्ति भी आती है और भूलने की शक्ति भी भगवान से ही आती है। तो यहाँ बोल रहे हैं कि भगवान क्या, प्रभुपाद बताते हैं कि सबसे पहले वो अपने आप को भुला देते हैं, अपने आप को मतलब भगवान को भूल जाता है जीव, और फिर इस भौतिक जगत में जो है आनंद भोगने की कोशिश करता है। तो मैं जो आनंद बोला है हैप्पीनेस, तो प्रभुपाद हैप्पीनेस वो नहीं बोल रहे हैं, सो कॉल्ड हैप्पीनेस बोल रहे हैं प्रभुपाद। मतलब प्रभुपाद कहीं पे भी एक शब्द भी ऐसी प्रयोग नहीं कर रहे हैं भागवतम में। सो कॉल्ड हैप्पीनेस मतलब क्या है कि वो वास्तविक रूप में आनंद नहीं है, आनंद की सिर्फ परछाई है, उसके पीछे पड़ जाता है जीव, फ्रस्ट्रेट हो जाता है क्योंकि उसको मालूम है भौतिक जगत में कोई भोग नहीं कर सकता। और फिर जब वो निकलना चाहता है तो भगवान जो है
उसको ज्ञान देते हैं और देखना चाहते हैं कि वो आश्रय जो उसको शरणागत होगा तो पूरी तरह से मुक्ति प्रदान करने के लिए तैयार हो जाते हैं। कृष्ण भगवान परमात्मा के रूप में हमारे हृदय में विराजमान है, और जब जीव सोच लेता है कि नहीं अभी मुझे भक्ति करना है, मुझे सीरियस होना है, हाँ, तो भगवान स्वयं उसको उसके जीवन में गुरु भेज देते हैं, उसको ऐसा मार्गदर्शन करते हैं जिससे वो गुरु के पास चला जाए, गुरु को शरणागत हो जाए। फिर बताते हैं कि डायरेक्टेड फ्रॉम विद इन एंड गाइडेड एक्सटर्नली बाय द स्पिरिचुअल मास्टर वन अटेन्स टू कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो देखिए अंदर और बाहर दोनों तरफ से जीव को मदद हो रहा है। अंदर परमात्मा है, बाहर गुरु है, तो अंदर और बाहर दोनों जन एक ही चीज बोलेंगे, क्या? भक्ति करो। और उस तरह से कृष्ण भक्ति से जुड़ जाता है और वो बाहर निकल सकता है इस भौतिक जगत के जंगल, संसार के जंजाल से। इसलिए बोलते हैं जो गुरु हैं वो भगवान की कृपा है। देखिए कितना महत्वपूर्ण शब्द बताया गया है, जो गुरु हैं वो भगवान की कृपा है। तो हम लोग भगवान के सामने कितनी बार हाथ जोड़ के खड़े होते हैं, भगवान कृपा दें, कृपा दें, कृपा दें। तो भाई जो गुरु आपको भेजा है आपके जीवन में, वो गुरु कौन है? भगवान की कृपा ही है। और यहाँ पे प्रभुपाद देखिए ऐसा नहीं सिर्फ कृपा देके छोड़ दिया, पूरा स्पष्ट कर रहे हैं कृपा कैसे मिलेगा। प्रभुपाद लिख रहे हैं द कंडीशन सोल हैज टू टेक डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द स्पिरिचुअल मास्टर and then thus he gradually becomes enlightened to the path of Krishna consciousness। मतलब पहला चीज प्रभुपाद ये बोले कि भगवान की कृपा क्या है? गुरु। फिर बोल रहे हैं कि जीव को चाहिए कि गुरु जो शिक्षण दे रहा है वो अपने जीवन में स्वीकार करे और कृष्ण भक्त बने। ये देखिए प्रभुपाद पूरा बोलते हैं ना एंड टू एंड कवर करते हैं कि हाँ कृपा चाहिए, गुरु से मिलेगा। गुरु से कृपा कैसे मिलेगा? गुरु आपको शिक्षण देंगे, ज्ञान देंगे, तो वो ज्ञान जो है आप उसको स्वीकार करें। अच्छा स्वीकार करें मतलब उसको अपने जीवन में अपनाएं, तब आपका परिवर्तन होगा। भगवान, कृपा, गुरु, शिक्षण अपने जीवन में अपनाएं, तब जाके सार्थकता होगी। तो ये पूरा प्रोसेस है, इसमें जंप नहीं कर सकते। भगवान की कृपा चाहिए, गुरु से मिलेगी, गुरु की कृपा चाहिए शिक्षण से, उनके जो ज्ञान दे रहे हैं, इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं उससे मिलेगा, और वो जो है आप अपने जीवन में अपनाओगे तब उसका पूरा असर है। एंटरटेनमेंट के हिसाब से उसे सुनते रहोगे, बोलोगे अरे क्या करना है, लॉकडाउन में कुछ है नहीं, प्रभु जी के पास कुछ है नहीं इसलिए वो भी कथा कर रहे हैं, हम सुन रहे हैं, बहुत अच्छा कथा सुना, फिर बाद में टीवी भी देखते हैं, अच्छे से टाइम पास करते हैं, तो उससे बहुत कम असर होगा। अगर जो है अभी कल मैं देख रहा सुन रहा था राधानाथ महाराज का प्रवचन, राधे श्याम प्रभु लेक्चर में बैठे थे और उनका जूम का वीडियो भी चालू था, पूरा बैठ के एक एक नोट्स निकाल रहे थे। तकरीबन 94 को सैफरन मिला है उनको, अभी 26 साल हो गए उनके सैफरन में। यहाँ तक कि भक्ति चारू महाराज तो ये लोग बोल रहे थे कब से वो सन्यास के लिए भी रेडी हैं, पर आज भी गुरु महाराज बोल रहे हैं पेन पेपर लेके बैठे, पूरा एक एक लाइन लिख रहे थे जो जो गुरु बता रहे थे राधानाथ महाराज। बहुत बढ़िया कल का भी प्रवचन रहा महाराज का। तो उसका विशेष जो पॉइंट्स है, मतलब सिर्फ मैं अगर ओवरव्यू देना चाहूं तो वो ये है कि महाराज बताए जितने भी महान भक्त हैं वो महान इसलिए बने क्योंकि उन्होंने सबसे विकट परिस्थिति में भक्ति की, सबसे मुश्किल में अवस्था में उन्होंने भक्ति की। अभी ये महाराज देखिए जो गुरु होते हैं वो कैसे मार्गदर्शन करते हैं। वो बोल रहे थे ये जो परिस्थिति है, अभी लॉकडाउन की परिस्थिति है, सब लोग अपने घर में रुके हुए हैं, बाहर नहीं निकल सकते और बीमारी सब जगह फैल रही है, और जो भी है कोरोना वायरस का नंबर बढ़ते जा रहा है। तो ये जो विकट परिस्थिति है, मंदिर गए नहीं है, भक्तों का संग नहीं हुआ है, ऐसे परिस्थिति में भी जो भक्ति करेगा वो असली जो है भक्ति में प्रगति करेगा। तो यहाँ पे महाराज ने पूरा एक उदाहरण दिया। प्रहलाद महाराज बोलते उनका नाम भागवत में क्यों आता है? भक्ति तो उन्होंने पूरा जिंदगी भर किया, लेकिन विशेष रूप से 5 साल की उम्र में क्यों उनका वर्णन कर रहे हैं? क्यों? क्योंकि 5 साल में उसके पिता
हिरण्यकशिपु ने उनको मारने की पूरी कोशिश की, मतलब जानलेवा उनपे आक्रमण हो रहा था, लेकिन वो स्मरणम भगवान का नहीं छोड़े, जो है भक्ति को स्थिर रूप से पकड़ के रहे। भले ही मृत्यु के हमेशा सैया पे वो थे या आक्रमण हो रहा था, उससे उनको कुछ नहीं था, भगवान का स्मरण, भगवान की भक्ति चलती रही। परीक्षित महाराज, उनका नाम भागवत में क्यों आता है? वो भी उसका एक ही चीज बोले, 7 दिन में मरने वाले हैं। तो इसलिए उनको महान बताया जाता है क्योंकि उन्होंने उस समय 7 दिन बिना खाए, बिना पिए, बिना सोए पूरी तरह से यही भागवत का आश्रय लिया। सुखदेव गोस्वामी भी वैसे ही है। सुखदेव गोस्वामी ने पूरा जीवन प्रचार किया है, लेकिन उनका सबसे महानता आता है यहाँ पे कि इधर 7 दिन 7 रात। अभी सीधी बात है, अगर परीक्षित महाराज सोए नहीं है, खाए नहीं है, पिए नहीं है, तो सुखदेव गोस्वामी ने भी खाया पिया और सोया नहीं है, और वो भी जो है पूरे के पूरे 7 रात 7 दिन जो है भागवत सुना रहे थे। और इतना ही नहीं, जितना भी महाराज ने नाम लिया, नवलता भक्ति पे प्रवचन दे रहे थे महाराज बोले अर्जुन, अर्जुन क्यों महान बताया जाता है? क्योंकि उनका जीवन जो है युद्ध के बीच में था, युद्ध भूमि में उनको समझ नहीं आ रहा था क्या करना है, पूरा इतना बड़ा बोलते ना पूरा वॉर होने वाला है, उसके बीच में उन्होंने गीता सुना। तो ये समझना है कि मुश्किलों के बीच में आध्यात्मिक ज्ञान लेके उसको पूरी तरह से पालन करना अति आवश्यक है। तो ये जितने भी उदाहरण दिए, फिर महाराज ने हनुमान जी का बताया। तो हनुमान जी ने बहुत सारी सेवा की, लेकिन उनकी सेवा सबसे प्रमुख कब मानी जाती है? जब लक्ष्मण जी घायल हो गए, फिर उनके लिए संजीवनी लाए। माता सीता का जब खोजना था तो उनको भेजा गया, फिर युद्ध में जो जो पराक्रम किया। मतलब हनुमान जी की भी जो सेवा है, सारी सेवा मुसीबतों के बीच में, तकलीफों के बीच में जो है वो मान्यता रखी है। यहाँ तक कि अक्रूर जी के बारे में बताया गया था कि अक्रूर जी जो है वो कम से इतना जो है इतना बड़ा दानव था कि उससे डर के मारे सारे के सारे दूसरे वंश वाले, यदु वंश के और दूसरे दूसरे वंश के, अंधका और वृष्णि, सब भाग गए थे, लेकिन अक्रूर वहीं था कंसा के साथ, और कंसा के लिए कार्य कर रहा था, और अक्रूर जो है प्रामाणिक भक्त। अब महाराज ने देखिए एक अलग ही दृष्टिकोण बताया कि अक्रूर जो है भक्त है, वो कैसे कंसा के साथ काम कर सकता है। एक भक्त का स्वभाव से वो अभक्तों के साथ कभी मिलजुल नहीं सकता, लेकिन अक्रूर तो कंस जो सबसे जो है बड़े दानव थे उसके साथ कार्य कर रहा था। यहाँ तक कि जब कंस ने बोला जाओ कृष्ण बलराम को लेकर आओ, मेरा रथ लेके जाओ, तो उसके लिए भी तैयार हो गए वो। तो इतना कंस को अक्रूर पे भरोसा था, है वो भक्त, लेकिन कंस को इतना भरोसा था अक्रूर पे। ये जो है बहुत महत्वपूर्ण चीज। और फिर उनको मालूम था जो कार्य करने वाले हैं, कृष्ण भगवान को, बलराम जी को वृंदावन से लेके जाएंगे, उसके बदले में उनको श्राप मिलेगा। देखिए ये भी बहुत भारी चीज है। ऐसा नहीं है कि अक्रूर को कुछ मालूम नहीं था, वो बहुत जो है प्रामाणिक भक्त थे, बुद्धिमान थे। उनको मालूम है मैं कृष्ण बलराम को वृंदावन से बाहर लेके जाऊंगा कंसा के कहने पे, तो व्रजवासियों को पूरा श्राप लगेगा मुझे। वो श्राप भी स्वीकार करने के लिए तैयार थे। क्यों? क्योंकि वो समझ गए थे ये भगवान की इच्छा है, भगवान की सेवा है, तो भगवान की सेवा के लिए अगर मुझे श्राप भी मिलेगा उसके लिए भी तैयार हूं मैं। लेकिन वो ये बोल रहे थे कि कम से कम जो है मुझे मालूम है कृष्ण भगवान मुझे जो है समझेंगे मेरे हृदय को, कि भले इतनी तकलीफें हैं, इस कंस जैसे नालायक राक्षस के साथ मैं संग कर रहा हूँ, आपको बाहर लेके जा रहा हूँ, मुझे श्राप लगेगा, लेकिन फिर भी कृष्ण भगवान मेरे हृदय को जानेंगे और समझेंगे कि मैं शुद्ध भक्ति कर रहा हूँ। और कैसे वो व्रज रज में भगवान का चरण देखते ही लोटपोट हो गए। तो यह बताया जाता है किसी को वृंदावन प्रवेश करना है, वृंदावन में जाना है, तो अक्रूर के प्रार्थनाएं पढ़नी चाहिए। अक्रूर कैसे वृंदावन में प्रवेश किए, जो उसकी चेतना है उस चेतना से हमें प्रवेश करना चाहिए। तो ये पूरा जो है एक पे पीछे एक महाराज ने नवलता भक्ति का वर्णन करते हुए बताया कि कैसे जो है हर विकट परिस्थिति में जो जो भक्तों ने प्रामाणिक भक्ति की, उसके फल स्वरूप जो है वो सब महान बन गए। तो अभी इस परिस्थिति में जहां हम लोग हैं, तो हमें भी जो है भक्ति नहीं छोड़ना है,
भक्ति से जुड़े रहना है, चाहे कुछ भी हो। सर्वम भट्टाचार्य ने चैतन्य महाप्रभु को पूछा कि ये जो नवलता भक्ति है उसमें से सर्वोत्तम कौन सा मार्ग है? श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, वंदनम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, साख्यम, आत्मनिवेदनम। ये 9 लता भक्ति में सबसे सर्वोत्तम कौन सा है? तारा मध्य सर्वश्रेष्ठा नाम संकीर्तन, निरपराधे लाए ले ले पाए प्रेम धन। तो चैतन्य महाप्रभु ने बोला इन 9 लता भक्ति में से सबसे सर्वोत्तम क्या है? नाम संकीर्तन। तो अगर हम जो है कीर्तन कर रहे हैं, भगवान का नाम जप कर रहे हैं, वो इन 9 चीजों में सबसे उत्तम है। और फिर प्रश्न उत्तरों में महाराज ने बताया विशेष रूप से कि जब हम श्रवण कीर्तन कर रहे हैं, ये हमारा नींव है। या जैसे बिल्डिंग बनता है तो बिल्डिंग में आप देखते हैं पहले जमीन में नीचे खड्डा खोदते हैं और बहुत सारे जो है पत्थर और सीमेंट डाल के फाउंडेशन बनाते हैं, तो उस फाउंडेशन के ऊपर इमारत खड़ी होती है। तो उसी प्रकार से बोलते हैं ये फाउंडेशन हमारा भक्ति का क्या है? श्रवण कीर्तन। तो चैतन्य महाप्रभु ने बताया कि भाई कीर्तन सबसे उत्तम है और बता रहे हैं कि श्रवण भी करना उतना ही जरूरी है। तो जो हम श्रवण कर रहे हैं और सुबह को जप कर रहे हैं, तो श्रवण कीर्तन दोनों ही कर रहे हैं, जो चैतन्य महाप्रभु और प्रभुपाद उन्होंने सब हमें बताया। तो सबसे महत्वपूर्ण कार्यों में हम लगे। फिर महाराज बताया कि भृगु मुनि ने जब उनको भेजा गया था पता लगाने के लिए कौन पूर्ण पुरुषोत्तम है, तो ब्रह्मा और शिव जब क्रोधित हो गए थे तो उन्होंने विष्णु के छाती पे जाके लात मारा। तो विष्णु के छाती पे लात मारे तो जो है लक्ष्मी माता को लगा रहे, ये तो गलत कार्य हो गया। मैंने अपने प्रभु को देखा कैसे उन्होंने जो है अपने छाती पे जो है इस ब्राह्मण ने मारा और उन्होंने जो है उनका छाती पे उनका लात लगते हुए मैंने देखा, ये बहुत गलत है। तो लक्ष्मी माता जो है तपस्या करने के लिए वैकुंठ छोड़कर आ गई और वो कोल्हापुर में है। कोल्हापुर में उन्होंने तपस्या की, इसलिए उधर महालक्ष्मी का मंदिर है। और भगवान विष्णु को लगा रहे लक्ष्मी चली गई है पृथ्वी लोक पे तपस्या करने के लिए, तो मुझे भी जाना चाहिए। तो वो भी नीचे आ गए और वो कहाँ तपस्या किए? तिरुपति में। तो ये कथा आती है तिरुपति और कोल्हापुर की, तो महाराज वो भी वर्णन कर रहे थे। तो ये जो हमने पूरा श्रृंखला देखा, तो यहाँ पे प्रभुपाद अंत कर रहे हैं 16वां श्लोक बताते हुए, when one hears instruction from the spiritual master, the seed fructifies and one's life is blessed। कि जब हम गुरु से शिक्षण प्राप्त करते हैं तो बीज का जो है रूपांतर होता है, उसका अंकुरित होता है और हमारा जीवन जो है उसमें हमें आशीर्वाद मिलता है। वन लाइफ इज ब्लेस्ड, मतलब हमें पूरी तरह से आशीर्वाद मिलता है जब हम गुरु के शिक्षण सुनते हैं और उसको स्वीकार करते हैं। और वो बीज जो है अंकुरित होता है। कौन सा बीज? भक्ति लता बीज। तो ये जो गुरु के हमें शिक्षण मिल रहे हैं सुनने को, उससे हमारा जीवन पूरी तरह से सार्थक होगा और हम जो है कामयाब होंगे। तो ये हमने 16वां श्लोक तक चर्चा किया है। और फिर आने वाले इसमें जैसे हमने सुना कि 21 श्लोक तक जो है प्रार्थनाएं हैं जीव के। फिर सफरिंग ऑफ द जीव आफ्टर ही कम्स आउट ऑफ द वूम। तो 22 से 31 श्लोक में जो कल का चर्चा का विषय भी होने वाला है कि जीव जब बाहर निकलता है गर्भ से तो कितना तकलीफ झेलता है, उसका भी वर्णन है। तो दुखालय मतलब ऐसा नहीं है कि अभी कोरोना वायरस से हम दुखालय हैं। तो आप बोलोगे प्रभु जी पहले ही हम तकलीफ में हैं, आप भागवतम का वो भाग लेकर आए जो बताता है कि भाई गर्भ के अंदर भी इतना तकलीफ है, माँ के जब पेट में रहते हैं तब भी तकलीफ है। अभी आगे के श्लोकों में बोलेगा जब बाहर आएगा तो भी तकलीफ है। तो है ही तकलीफ में पूरा दुनिया। तो इसलिए हमें भक्त को समझना चाहिए कि भाई भक्ति करें और इससे बाहर निकलें। ये जीवन आखिरी जीवन होना चाहिए। और इस जीवन में महाराज जैसे कल बता रहे थे सबसे मुख्य गुण होना चाहिए, वी शुड बी स्टेडी इन डिवोशन। भक्ति में हमें स्थिर रहना अति आवश्यक है। अभी राधानाथ महाराज जो है हमने देखा कि कैसे वो गुफा में रहते थे और वहां पे उन्होंने बिच्छू को देखा वगैरह वगैरह। और फिर उनके साथ भी उन्होंने
जो है ये समझ लिया कि ये भी जीव हैं, और डरने की जगह प्रार्थना किया भगवान से, और जो है वो दोनों बोलते हैं, महाराज बोलते हैं हम दोनों वहीं रहते थे, और मेरा उनसे भी जो है भय निकल गया। क्यों? क्योंकि मैंने भगवान का आश्रय लिया। तो हर परिस्थिति में हमें भगवान से अवश्य प्रार्थना करना चाहिए कि भगवान हमें सही बुद्धि दे, जिससे हम सही कार्य कर सकें। कम से कम रोज के जो है हमें ये प्रार्थना करना चाहिए, जिससे हम कोई गलत कार्य ना करें और हम उनकी सेवा करें, भक्तों की सेवा कर सकें। अब महाराज ये बोल रहे हैं कि कम से कम मुझे अपने पिताजी को चिट्ठी लिखनी चाहिए। तो इतना आध्यात्मिक ज्ञान आ गया है, अब इतना सीख लिया है महाराज ने, तो अपने पिताजी को भी वैसे ही जो है चिट्ठी लिखते हुए बोलते हैं कि आप अपने पिताजी के लिए बोल रहे हैं कि आपने जो है अपने दादाजी, जो उनके दादाजी का नाम था ग्रैंडपा बिल, तो बिल उनसे आपने बहुत सारी चीजें सीखी हैं, और उन्होंने आपके हृदय में जो है उनके जो जूइश फैमिली से थे वो, तो बोले उसके प्रति जो प्रेम दिया है वो आपके दादाजी की तरफ से आया है। और मुझे ये चीज समझ में आ रहा है, वो बोल रहे हैं अपने पिताजी को कि जो आपको प्रेम दिया है, जो जूइश परिवार के प्रति है या उनका भगवान के प्रति है, तो वो जो भगवान के प्रति जो हमारा प्रेम है वो हमें बढ़ाना है। वही जो है सबसे उत्तम भेंट है हमारे जीवन में, और उससे जो है हमारा कल्याण होगा। तो रिचर्ड मैकलोडा गंजा, धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश, इंडिया, मई 1971। तो ये ऐसे करके चिट्ठी लिखी उन्होंने अपने पिताजी को। अभी महाराज बोलते हैं कि मैं जब पूरा समय भारत में घूम रहा था, मेरा कोई दोस्त नहीं था, और मैं किसी को अपना हृदय खोल के बता नहीं सकता था, क्योंकि अधिकांश लोग अंग्रेजी नहीं बोलते थे, और जितने भी मेरे को साधु संत लोग मिल रहे थे वो उम्र में मेरे से बड़े थे। तो महाराज बोलते हैं कई बार मेरे को अकेलापन लगता था, लेकिन मैं समझ गया था अगर मुझे भगवान को प्राप्त करना है तो ये अकेलापन मुझे सहन करना पड़ेगा। लेकिन महाराज बोलते हैं कभी कभी मैं एक नोटबुक में जो है लिख लेता था कुछ पॉइंट्स, जो मतलब जब मुझे अपना दिल का बात बोलना होता था तो एक छोटे नोटबुक में मैं लिखता था। तो उसमें से जो लिखा हुआ है, महाराज बोलते हैं कि मैंने अपने आसपास दीवार बना दिया है। दीवार मतलब ये दीवार किस चीज का है? ये दीवार जो है अभक्तों से ना मिलना, अभक्तों से तरफ जो है ज्यादा आदान प्रदान नहीं करना। तो ये सही है या मुझे ये दीवार तोड़ देना चाहिए या इसी दीवार को और बड़ा करना चाहिए? मतलब महाराज जो मन में उनके जो दुविधा थी वो सब महाराज इस नोटबुक में लिखते हैं। तो where shall such a homeless man reside who believes that home is not in this material world? मैं घर से निकल गया हूं, मैं कहाँ रहूं? इस भौतिक जगत में सब जगह घूम रहा हूं, लेकिन मैं रहूं कहाँ? क्योंकि ये भौतिक जगत रहने की योग्य ही नहीं है। तो देखिए थोड़ा महाराज ऐसे कविता के तरीके से भी लिख रहे हैं कि मैं घर से निकला हूं, मैं रहना चाहता हूं, लेकिन रहूं कहाँ? ये भौतिक जगत रहने के लिए बना ही नहीं है। ये भौतिक जगत में सिर्फ भक्ति करना, भगवत धाम जाना है। तो वहीं पे बोलते हैं महाराज गुफा में एक इजिप्ट का व्यक्ति था जो दूसरे गुफा में रहता था। उसके साथ महाराज बोलते हैं मैं बहुत बातें करता था, और महाराज लिखते हैं सोल सर्चिंग टॉक्स। ये कई बार महाराज ने जो है आश्रम में भी बोला हुआ है, सोल सर्चिंग टॉक्स। सोल सर्चिंग मतलब आत्मा के स्तर पे आके बात करना। ये देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। सोल सर्चिंग टॉक्स मतलब आप किसी से जब संबंध बना रहे हो तो आप उनको दिल की बात बोलो, उनकी दिल की बात सुनो। ये बहुत महत्वपूर्ण है, विशेष रूप से भक्तों से। जब आप भक्तों से अपना एकदम अकेले में एकांत में जाके बैठेंगे और उनको अपनी दिल की बात सुनाएंगे या उनकी दिल की बात बोलेंगे, तो ये जो है एक ऐसा मैत्रिता बनाता है जिसे सबसे महत्वपूर्ण बोलते हैं, इसे सोल सर्च टॉक बोलते हैं। और महाराज जो है सारे के सारे भक्तों के साथ मतलब उनके गुरु भाइयों के साथ ऐसा उन्होंने एकदम घनिष्ठ मित्रता बना के रखा। सचिनंदन महाराज हम लोग को बता रहे थे कि राधानाथ महाराज रशिया में आए थे
रशिया में नहीं, सच्चिदानंद महाराज जहाँ प्रीचिंग करते हैं उनके देश में। तो सुबह 4 बजे उठे थे वो लोग, और 4 बजे के बाद जो है मंगल आरती करके दिन भर उनका कार्यक्रम था, प्रीचिंग प्रोग्राम। तो सच्चिदानंद महाराज और राधानाथ महाराज प्रीचिंग करते करते रात को 11 बजे आ गए। तो इतने थक गए थे, सच्चिदानंद महाराज बोले मेरा तो बिल्कुल हालत ऐसा था कि अभी बस गिर के सो जाऊं मैं। तो राधानाथ महाराज उनको बोले, अरे दिन भर हम लोग प्रचार कार्य में लगे रहे और हम दोनों को एक दूसरे के साथ समय नहीं मिला बिताने को, बात करने को। तो सच्चिदानंद महाराज बोले अभी अभी रात को 11 बजे? तो बोले हाँ, फिर तो मैं एक आध दिन में जा रहा हूँ, तो अभी रात का ही समय है, अभी मिलेंगे। तो सच्चिदानंद महाराज बोले मुझे 5 मिनट दो, मैं 5 मिनट में आता हूँ। तो सच्चिदानंद महाराज दूसरे कमरे में गए, बोलते हैं मेरे में ताकत ही नहीं थी, तो मैंने योगा का शीर्षासन किया। शीर्षासन में पैर ऊपर सर नीचे, तो बोलते हैं पूरा खून जो है मेरे सर में आ गया ऊपर से, और फिर थोड़ी ताकत आई, और फिर जो है योगा वोगा करके फिर मैं रात को 11 बजे महाराज के पास गया। तो 11 बजे से 2 बजे तक महाराज बात कर रहे थे उनके साथ, और फिर अगले दिन फिर 4 बजे उठ के फिर उनका कार्यक्रम। तो देखिए, इसे बोलते हैं कि भाई किसी का संग लेना हो तो कैसे भी संग लेना चाहिए। अभी इंद्रद्युम्न महाराज आए थे इधर जीवी में, और उनका ये प्लान था कि मैं जो है यहाँ पर आ रहा हूँ, अच्छा से मैं भागवत पढ़ूंगा, अच्छे से मैं जो है डीटी वर्शिप करूंगा, एक्स्ट्रा राउंड्स करूंगा, और वो सोच के आराम करूंगा, ये सब सोच के आए थे वो। तो वो ठहरे थे अपने गेस्ट हाउस में। तो राधानाथ महाराज भी वहीं थे। तो महाराज को मालूम चला इंद्रद्युम्न महाराज आ गए हैं। तो सुबह सुबह 6 बजे महाराज जपा करते हुए जाते हैं। तो गए उनके कमरे के बाहर और बोले महाराज आइए ना, थोड़ा वॉक लेते हैं साथ में। तो इंद्रद्युम्न महाराज बोले अरे राधानाथ महाराज बुला रहे, ना कैसे बोल सकते हैं। तो निकले उनके साथ। तो जो 6 बजे वो निकलते थे, तो महाराज के साथ जप करते हुए, बात करते हुए, भागवत साथ में थोड़ा पढ़ते हुए, एक दूसरे को अपने प्रचार का अनुभव बताते हुए 12 बजे 1 बजे लंच करके उनको वापस कमरे में छोड़ते थे। तो इंद्रद्युम्न महाराज बोल रहे थे कि मैं अपना प्लान बना के बैठा था, मैं प्रोग्राम करके बैठा था कि मैं ये करूंगा, भागवत पढ़ूंगा, अपने विग्रह की सेवा करूंगा और आराम करूंगा। बोलते रोज सुबह राधानाथ महाराज आ जाते थे, मेरे को अपहरण करके ले जाते थे अपने कमरे से, और 6-7 घंटे जो है मेरे साथ बिताते थे। तो देखिए, राधानाथ महाराज जैसे सन्यासी हैं, शायद इतना संपर्क हम लोग को मिलता नहीं है, बात करने नहीं मिलता, लेकिन उनको मालूम है उनको किससे संग लेना है और कितना समय बताना है। तो 7-7 घंटे वो बिताते थे रोज, सुबह से जो है दोपहर तक, लंच तक साथ में समय देते थे। तो यहाँ पे वर्णन आ रहा है सोल सर्च टॉक्स। तो ये जो है बहुत महत्वपूर्ण है कि हम भी हमारे जीवन में भक्तों के साथ ऐसा जो है घनिष्ठ मित्रता बनाएं, क्योंकि जब तक आप वो बनाओगे नहीं तो आपको कोई मिलेगा नहीं जिसको आप अपने दिल की बात बता पाओगे, और जब तक आप दिल की बात बताओगे नहीं तब तक आपका मन शांत नहीं होगा और ना ही आपको कोई मार्गदर्शन करेगा। तो ये हमारे अध्यात्म जीवन के लिए बहुत जरूरी है कि हम अपने मुश्किलें या अच्छी चीजें ऐसे व्यक्ति को बताएं जो विचलित ना हो, भक्ति में स्थिर हो और हमें अच्छे से समझ सके और जरूरत पड़ने में हमें मार्गदर्शन भी कर सके। तो ये हमें बहुत महत्वपूर्ण है कि हम ऐसे भक्तों के संग में रहें, और ऐसे भक्तों के संग में रहने से आप हमेशा भक्ति में स्थिर रहेंगे। और जैसे मैंने पहले बताया हुआ है, क्योंकि आप भगवान के एक भक्त पे पूरी तरह से श्रद्धा रखते हो, आप उनके साथ मैत्रिता बनाए रख रहे हो, इसलिए जो है भगवान आप पे बहुत कृपा करेंगे। और आपके भले ही मुश्किलें हैं, तकलीफें हैं, तो वो भक्त शायद आपको सही जवाब ना दे पाए, सही उत्तर ना दे पाए, सहायता ना कर पाए, लेकिन क्योंकि श्रद्धा पूर्वक आपने अपना दिल की बात उनको बताई है जो भक्त हैं, तो कृष्ण भगवान ये देख लेते हैं परमात्मा के रूप में, और वो आपको सही मार्गदर्शन बता देते हैं, आपको सही भक्ति कैसे करना है उसका ज्ञान देते हैं। तो अभी ये जो व्यक्ति हैं इजिप्ट के, वो बताया जाता है वो ओरेकल के गुरु थे, और टोरट करके जो एक विज्ञान है उसका पूरा उनको मालूम था।
उसको मेतु नीतर करके बोलते हैं, मेतु नीटर करके जो कुछ है वो उनको ज्ञान था। और उन्होंने बोला कि मैं आपका भविष्य पढ़ूं क्या? तो महाराज बोले बिल्कुल बिल्कुल पढ़ो, क्योंकि वैसे ही वो भगवान की खोज में आए थे। तो बोलते हैं आधे घंटे तक वो ध्यान करते रहे और फिर वो ध्यान से जो है बाहर निकले और वो अपनी कुर्सी पे से खड़े हो गए और दोनों हाथ टेबल पे रखते हुए बोले कि आपका जो मन है और बुद्धि है उसके वश के बाहर है आध्यात्मिक ज्ञान। तो पहला चीज ये बोले कि आप जो आध्यात्मिक ज्ञान के लिए मेहनत कर रहे हो, पहले चीज समझ लो आपके बुद्धि और मन के परे है ये चीज। लेकिन मेरे को ये चीज समझ में आ रहा है कि बहुत जल्दी ही आपको सही मार्गदर्शन होगा। जैसे एक पत्ता हवा की जोर से कैसे आगे बढ़ जाता है, उसी प्रकार से समय के प्रभाव से, भगवान के प्रभाव से जो है आप आगे बढ़ जाओगे और आपको जो है सही मार्गदर्शन हो जाएगा। फिर बोलते हैं यू मस्ट परसीवियर विथ पेशेंस। तो ये जो शब्द है वो बहुत जरूरी है भक्तों के लिए जानना। तो वो बोल रहे हैं और महाराज लिख रहे हैं ये चीज, वी मस्ट परसीवर विथ पेशेंस, मतलब हमें जो है दृढ़ता पूर्वक भक्ति करनी है और दृढ़ता पूर्वक भक्ति करते हुए हमें जो है समन्वय बनाए रखना है, पेशेंस, श्रद्धा सबूरी रखनी है, ये बहुत जरूरी है। जब हम श्रद्धा सबूरी रखेंगे और दृढ़ता से मेहनत करते रहेंगे तो उससे जो है हम भक्ति में जो है प्रगति करेंगे। तो ये चीज बहुत महत्वपूर्ण है, हमें ध्यान रखना कि भक्ति में श्रद्धा सबूरी का रखनी है, साथ में दृढ़ता भी रखनी है, ये दोनों का मिलना बहुत जरूरी है। तो अभी मैसेज आया कि आज पहली बार हम लोग 50 पार्टिसिपेंट्स तक टच किए, अभी हुआ फिर एक वापस से चले गए, तो अच्छी बात है, काफी भक्तगण जुड़ रहे हैं हरि कथा के लिए। तो ये चीज ध्यान रखिए आप लोग कि ये आपके लिए और मेरे लिए, दोनों के लिए महाराज बता रहे हैं कि हमें श्रद्धा रखनी है, पेशेंस रखना है, उसके साथ साथ हमें दृढ़ता पूर्वक भक्ति करनी है और ये रोज करना है। जैसे मैं बताता हूँ, सरेंडर मतलब ये नहीं कि जीवन के अंत में सरेंडर। यहाँ तो प्रभुपाद ने स्पष्ट बता दिया आज के तात्पर्य में कि सरेंडर करना है हमें गुरु को, उनके शिक्षण को, और अपने जीवन में अपनाना है उसको, तब जाके हमें भगवान का आशीर्वाद मिलेगा। और यहाँ पे स्पष्ट रूप से बोलते हैं जो है 16वें श्लोक में, एंड्स वंस लाइफ इज ब्लेस्ड, हमारा जीवन में ब्लेसिंग्स आएगा, आशीर्वाद आएगा जब हम गुरु के शिक्षण को अपने जीवन में अपनाते हैं। तो यहाँ पे गुरु महाराज बता रहे हैं कि हमें पेशेंस रखना है और परसिवियर करना है, मतलब मेहनत दिल तोड़ करिए, पूरा मेहनत करिए जितना हो सकता है रोज अपने जिंदगी में, क्योंकि आप पूरी जिंदगी के बारे में सोच के विचार के प्लानिंग नहीं कर सकते। एक एक दिन जो आपके हाथ में है पूरी तरह से मेहनत करिए और श्रद्धा रखिए, पेशेंस रखिए कि भगवान का कृपा अवश्य मिलेगा। तो ये चीज जो है हमारा सिखा रहे हैं। और ये हम लोग देखिए जर्नी होम भी ऐसा है, हम लोग आगे आगे बढ़ते जाएंगे, पर कई कई चीजें हैं जो हमें मन में बांध के रखना है। जैसे महाराज कल बोल रहे थे, सबसे मुख्य गुण है भक्त के लिए स्टेडीनेस, स्थिरता। तो जो हम माला कर रहे हैं, जो हम भागवत सुन रहे हैं, वो हमें बनाए रखना है स्थिरता। जितना हम स्थिर रहेंगे, जैसे वो बोलते हैं गोस्वामियों के लिए, दैट उनके जो भक्ति था, इट वॉज लाइक अ मार्क ऑन द स्टोन, पत्थर की लकीर। हमें मालूम है पत्थर की लकीर जो है मिटा नहीं सकते, कहते वैसे हमारा भक्ति होना चाहिए, भगवान का नाम जप, भगवान की कथा, भगवान की सेवा और नम्रता से। जैसे मैं भक्त को बता रहा था कि भक्ति में अगर आप बहुत मेहनती हैं और बहुत नम्र हैं, ये बहुत जो है बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन है भक्ति के लिए। आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत जो है कम से कम अपने तरफ से, क्योंकि देखिए जितने भी भक्तगण सुन रहे हैं और मैं भी, हम लोग सबका एक स्तर है हमारे कर्मों के द्वारा। तो ठीक है, हम लोग का सबका अलग अलग स्तर है, लेकिन कम से कम हम लोग मेहनत तो कर सकते हैं। हर एक भक्त जितना हो सके अपने जीवन में मेहनत पूरी तरह से करिए और मेहनत के साथ साथ नम्रता पूरी तरह से बनाए रखें। जब कोई भक्त पूरी तरह से मेहनत करेगा और नम्रता जोड़ के रखेगा दोनों साथ में जीवन भर, तो ऐसा भक्त को अवश्य भगवान की कृपा शीघ्र ही मिलेगी।
तो ये दो चीज का समन्वय बहुत जरूरी है। अभी महाराज जो है कुरुक्षेत्र जा रहे हैं, वहां से हिमाचल प्रदेश से निकल के, और कुरुक्षेत्र में गीता महाराज पूरी तरह से पढ़ेंगे और गीता के बारे में जो है बताएंगे। तो वो सब हम चर्चा कल करेंगे। पर आप लोग के लिए खबर ये है कि अधिक मास में मैंने सोचा है कि हम भागवतम इतने महीनों से कर रहे हैं, तीसरा स्कंद भी तकरीबन और कुछ दिनों में समाप्त हो जाएगा और चौथे स्कंद में जाएंगे। अधिक मास में एडिशनल में गीता भी प्रारंभ करना हूं, क्योंकि कुरुक्षेत्र में महाराज पहुंच रहे हैं, वहां उनको गीता का ज्ञान मिल रहा है महाराज को। तो गीता मैं कोशिश करूंगा कि जो अंतिम समय में जिन भक्तों को ओवरव्यू सुनना है और जो प्रभुपाद के मुख्य तात्पर्य में जो जो पॉइंट्स बताए हैं वो मैं ट्राई करूंगा आप लोग को बताने का, जिससे प्रभुपाद बोलते हैं गीता पहले हमें समझना है, उसके बाद भागवतम पोस्ट ग्रेजुएट, और उससे ऊपर है चैतन्य चरितामृत। तो हम लोग भागवतम में आ गए क्योंकि लॉकडाउन था और ये था, पर गीता हमने इतना कवर नहीं किया। पर हम जो है अभी ऐसा समय होने के बाद, 5:15 होने के बाद या 5:20 होने के बाद एक 15 मिनट गीता का ओवरव्यू लेंगे हम लोग, और जो जो तात्पर्य में बताते जा रहे हैं पूरा एक महीना जो है अधिक मास का हम गीता भी सुनेंगे। तो जो भक्तों को गीता का भी ज्ञान पूरा एक ओवरव्यू चाहिए वो जो जुड़ सकते हैं। तो भागवत, गीता, प्रभुपाद लीलामृत, राधानाथ महाराज जैसे जर्नी होम जहाँ चल रहा है वहां तक चर्चा करेंगे। सो बहुत बहुत धन्यवाद। आज एकादशी है, आज शायद एकादशी होने के कारण बहुत ज्यादा भक्तगण जुड़ रहे हैं और हरिकथा सुन रहे हैं। एकादशी का दिन महत्वपूर्ण रहता है। अच्छा, आप लोग के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज, आज एकादशी का महात्म्य नहीं बताया, तो थोड़ा देर हो गया, पर अभी एंड में उनका महात्म्य पूरा बता देता हूँ। आज का जो एकादशी है वो पहले मुझे बोलना चाहिए था पर भूल ही गया। इंदिरा एकादशी है आज का। तो ये युधिष्ठिर महाराज भगवान से पूछते हैं, आप इसके बारे में थोड़ा मुझे बताइए, इंदिरा एकादशी क्या है। तो उसके लिए बोलते हैं कृष्ण भगवान अभी बता रहे हैं कि जो भी जीव इस इंदिरा एकादशी को पालन करता है उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। उसके जितने भी पूर्वज हैं, मतलब उनके दादाजी या उसके पिताजी या दादाजी के दादाजी, वो कहीं पे भी हो, नरक में भी हो, तो उनका उद्धार हो जाएगा, उनको मुक्ति प्राप्त होगी। कोई सिर्फ इस एकादशी का जो है इंदिरा एकादशी के बारे में सिर्फ श्रवण करेगा, जैसे आप लोग सुन रहे हैं, तो उसको अश्वमेध यज्ञ करने का फल प्राप्त होगा। देखिए, मतलब ये तो ब्रह्म वैवर्त पुराण और उधर सबसे बताया गया है, मेरी कोई योग्यता नहीं है, पर मैं ये बता रहा हूँ इतना फल है, इतनी शक्ति है ये सब एकादशियों का महात्मा सुनने के बारे में। तो सिर्फ सुनेंगे और हम जितना हो सकता है भक्ति कर रहे हैं, भागवत सुन रहे हैं और हम लोग जप वप कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से पूरे शास्त्रों का सार है कि हमें पूरी कृपा मिलेगा। तो बस लगे रहें, जुड़े रहें। तो यहाँ बताया गया सतयुग में, अभी कृष्ण भगवान जो है पूरा इंदिरा एकादशी का जो है महानता बता रहे हैं। एक राजा थे जिसका नाम है सतयुग में इंद्रसेन। बहुत शक्तिशाली थे वो, और उन्होंने अपने सारे दुश्मनों का जो है अंत कर दिया था, और उनका राजपाट था महिष्मतीपुरी। तो बोलते हैं वो अपने राज्य में जितने लोग थे सबका अच्छा ध्यान रखते थे, जिसके कारण उनको पुत्र थे, पोते थे, सोना था, अनाज था, सब कुछ था मतलब काफी प्रचुर मात्रा में। और वो विष्णु भगवान के परम भक्त थे, और वो हमेशा गोविंद गोविंद करके हमेशा चर्चा करते थे। तो एक बार बताया गया था, प्रभुपाद को पूछा गया कि प्रभुपाद, ये तिरुपति में जो भगवान है वो कृष्ण है कि विष्णु है। तो प्रभुपाद ने बोला, देखो आप जब भी तिरुपति की लाइन में खड़े रहते हो दर्शन के लिए, तो लोग क्या बोलते हैं? तो भक्तों ने बोला, प्रभुपाद वो लोग गोविंदा गोविंदा बोलते हैं। तो गोविंदा गोविंदा कौन है? कृष्ण। तो विष्णु नहीं है, कृष्ण है करके प्रभुपाद ने बताया। तो वैसे ही ये इंद्रसेन जो थे राजा, वो हमेशा जो है भगवान की भक्ति करते रहते थे। तो बताया जाता है कि वो एक दिन उन्होंने देखा नारद मुनि उनसे मिलने के लिए आए। तो वो एकदम जो है उठ के जो है उनको सम्मान देने के लिए खड़े हो गए। और बताया जाता है नारद मुनि एक चंद्रमा के समान लग रहे थे, एक जैस्मिन फूल के समान लग रहे थे, बिजली जैसे चमकती है उसके समान लग रहे थे, और मानो आसमान से बिल्कुल उतर के आए हैं।
और उनके लाल बाल थे, इसमें वर्णन किया गया है। नारद मुनि के लाल बाल हैं, ये मुझे मालूम नहीं था, पहली बार सुना है मैंने भी। तो उन्होंने उनको आसन दिया, सिंहासन दिया बैठने के लिए देवर्षि नारद जी को, और उनकी हाथ जोड़ के उनसे वो प्रार्थना करने लगे, उनके चरण धोए, और उनका अभिनंदन करने के बाद उन्होंने बोला कि ये पहले नारद मुनि उनको पूछते हैं कि आपके इस राज के 7 अंश सही तरह से कार्य कर रहे हैं कि नहीं। तो कौन से 7 अंश हैं राज, किसी को भी राज चलाना हो, राजपाट, तो उसका वर्णन आ रहा है। तो बोले पहला अंश है आप खुद, क्योंकि पहले राजा सही होगा तभी तो प्रजा का ध्यान रखेगा। तो पहला आता है स्वयं राजा, उसका स्वास्थ्य, उसका मन, उसकी भक्ति सब उत्तम होनी चाहिए। दूसरा उसके मंत्री, तीसरा उसका धन, चौथा उसकी सेना, पांचवा जिनके साथ उन्होंने मैत्री संबंध बना के रखा है, जो बाजू के देश होते हैं वो, फिर ब्राह्मण, फिर है यज्ञ, और उनकी प्रजा। तो प्रजा है अंतिम 7। तो नारद मुनि इन 7 चीजों के बारे में पूछते हैं, तो बोलते हैं हाँ सब उत्तम है। फिर बोलते हैं आपका मन पूरी तरह से भगवान में ध्यान में है कि नहीं, और आप भगवान की सेवा बढ़ा रहे हैं कि नहीं। अभी देखिए नारद मुनि, ये सतयुग की बात है, ये इंद्रसेन राजा को क्या पूछ रहे हैं, भाई आप भक्ति कर रहे हो कि नहीं, भक्ति में आगे बढ़ रहे हो कि नहीं, रोज आप भगवान पे अच्छे से ध्यान कर रहे हो कि नहीं। तो जो हम लोग कर रहे हैं वही चीज सत्य युग से नारद मुनि भी वही चीज शिक्षण दे रहे हैं कि हमें रोज तीव्रता से ध्यान पूर्वक भक्ति करना है। फिर वो उन्होंने बोला कि आपकी कृपा से सब कुछ सही चल रहा है और राजपाट भी सही चल रहा है, तो आप मुझे कृपया करके बताएं आप क्यों आए। तो नारद मुनि बोलते हैं, हे राजाओं में सिंह के समान, अब मेरे जरा शब्द ध्यान से सुनो। बोलते हैं यहाँ पे आने से पहले मैं यमलोक गया था, यमराज के पास। तो यमराज जी ने मुझे आसन दिया और उन्होंने मेरा स्तुति किया, और वहां पे मैंने आपके पिताजी को देखा। अभी इंद्रसेन राजा को बोल रहे हैं आपके पिताजी कहाँ पे हैं, नरक में है, मतलब यमराज के पास है। और वो बोलते हैं वो पूरे धार्मिक थे, लेकिन उन्होंने एक एकादशी का व्रत जो है समय आने से पहले तोड़ दिया, तो इसलिए उसको यमलोक जाना पड़ा। मतलब सतयुग का नियम तो मतलब बहुत भारी है। मतलब उन्होंने एकादशी पालन किया है, लेकिन एकादशी जो वो बोलते ना एकादशी तोड़ने का जो समय होता है उन्होंने थोड़ा पहले तोड़ दिया, तो बोलते हैं उनको यमलोक जाना पड़ा। अब कलयुग में तो आप देखिए भर भर के कोई एकादशी पालन ही नहीं करता है, तो सारे के सारे लोग वहीं जाने वाले हैं। तो बोलते हैं नारद मुनि कि आपके पिताजी ने मुझे ये संदेश दिया है कि उन्होंने बोला कि आप महेशमती जाइए, इंद्रसेन मेरे पुत्र से मिलिए और उनको बोलिए कि मैं यहाँ पे हूँ और मेरे उद्धार के लिए जो है अभी आने वाली एकादशी है जिसे इंद्र एकादशी बोलते हैं, उसका पूरा पालन करें तो मैं स्वर्ग प्राप्ति कर सकता हूँ। तो ये देखिए हमें ये समझ में आता है कि हर जीव आत्मा है और सबको भक्ति करनी है जिससे वो भगवत धाम जा सकता है। और गरुड़ पुराण में वर्णन किया गया है कि कोई भी नरक में होगा तो कोई कृष्ण भक्ति करेगा, तो उससे कृष्ण भक्ति करने से जो नरक में जीव है, मतलब हमारे पूर्वज में कोई चला गया होगा, तो वो वहां के जो अलग अलग ताप हैं या अलग अलग तकलीफ हैं उससे निकल सकता है, उनका उद्धार हो सकता है। तो अगर हम हमारे पूर्वजों के नाम से कुछ दान भी करें तो उसका भी उनको फल मिलेगा और वो उधर से स्वर्ग में जा सकते हैं। तो इसलिए श्राद्ध के समय ब्राह्मण भोज, गैया का भोजन उनको सब कराना चाहिए, तो उससे हमारे पूर्वजों का काफी कल्याण होता है। तो मैं हमेशा जीवी में ब्रह्मचारियों का भोजन भी कर देता हूँ और गैया को भी डोनेशन थोड़ा कर देता हूँ जब भी मेरे माता पिता का तिथि आता है। तो यहाँ पे बताया गया है देखिए जो लोग भी कुछ दान पुण्य करते हैं तो उनका दान पुण्य करने से उनके जो जीव हैं, जो नरक लोग हैं, वहां से स्वर्ग में चले जाते हैं। लेकिन जो ये एकादशी का पालन करते हैं
और ये एकादशी इसलिए पालन करते हैं कि उनके पूर्वजों को फायदा हो। ये स्पेशली ये एकादशी का फायदा है कि जो इसका पालन करता है उनके पूर्वजों को कल्याण होता है। तो उनके जो पूर्वज है वो स्वर्ग नहीं जाते, वो डायरेक्टली स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जाते हैं। ये शास्त्रों में बताया गया है, ब्रह्म वैवर्त पुराण में बताया गया है। तो फिर नारद मुनि बोलते हैं मैं सिर्फ ये बताने के लिए आया था कि अभी आने वाला एक इंदिरा एकादशी है, तो आप अगर उसका पालन करेंगे तो आपके पिताजी स्वर्ग में जा सकते हैं। तो इंद्रसेन जो है नारद जी को बोलते हैं आप बड़े कृपालु हैं और आपके कारण मुझे मालूम चला कि मेरे पिताजी नरक में हैं और मैं अवश्य इस एकादशी का पालन करूंगा। और बताया जाता है कि ऐसा बोल के नारद मुनि चले गए। हाँ, नारद मुनि जाने से पहले एक चीज बताया कि आप ध्यान से सुनिए ये एकादशी व्रत कैसे पालन करना है। अब ये देखिए जो एकादशी व्रत का नियम बताया गया है हमारे लिए शायद पूरा हम लोग लागू नहीं कर सकते, पर सुन लेना चाहिए जो शास्त्रों में दिया है कि ये अश्विन महीने में आता है और दशमी के बाद अगले दिन जो होता है, एक दिन एकादशी के पहले मतलब कल जो जा चुका था उसमें बोलते हैं जल्दी सुबह उठना चाहिए, स्नान करना चाहिए और भगवान की सेवा में लगना चाहिए। और फिर बोलते हैं दिन में एक बार खाना चाहिए, कल के बारे में बात कर रहे हैं, और जमीन पे सोना चाहिए। फिर बोलते हैं अगले दिन एकादशी के दिन जो है स्नान वान करके पूरा दिन हमें जो है भगवान की सेवा भक्ति सब करना चाहिए। और बताया जाता है उस दिन कुछ खाना नहीं चाहिए, ऐसा करके बोलते हैं। और भगवान को घी का दिया सब अर्पण करना चाहिए, तो उससे जो पूर्वज हैं उनका कल्याण होता है। फिर बोलते हैं ब्राह्मण को भोज कराना चाहिए आज के दिन, लेकिन स्पष्ट बताया गया है जो ब्राह्मण को भोज करा रहे हैं उसमें अनाज नहीं होना चाहिए, क्योंकि एकादशी है ना। तो जो जैसे हम लोग सामा खाते हैं, साबूदाना खाते हैं, दूध और ये सब मतलब ग्रेन्स का आपको भोजन नहीं कराना चाहिए। और ब्राह्मणों को अपनी क्षमता अनुसार कुछ दान दे सकते हो। और फिर बोलते हैं कि हो आपको अगर ये है ऑफर इट टू अ काउ, अच्छा पिंड बना के गैया को खिलाना चाहिए, वो भी बोलते हैं। और भगवान की सेवा करनी चाहिए। और यहाँ तक कि मैंने जितना पढ़ा है, जितने भी एकादशी महात्मा बता रहे हैं सब बोलते हैं एकादशी महात्मा में पूरा रात का जागरण करना चाहिए। तो पहले ये लोग जो है जीवी से पहले दौंड फार्म कम्युनिटी था, वहां पे मुझे मालूम है हर रात हर एकादशी में पूरा रात जागरण करके कीर्तन करते थे। पर ठीक है, जो हमसे जितना होता है हमें उतना करना चाहिए, पर ये सब शास्त्रों में दिया गया है। और अगले दिन बताया जाता है भगवान का जो द्वादशी जो कल का दिन है उसमें भगवान की भक्ति करके प्रार्थना करके, जैसे हम लोग को सबको, अच्छा कल मेरे हिसाब से फास्ट तोड़ने का टाइम 8 साढ़े 8 के बाद है, तो मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा सभी भक्तों को कल सुबह बिल्कुल एकादशी का ही समय है, 6 बजे से जुड़ जाइए और 7 साढ़े 8 तक साथ में मिलके जपा करेंगे, तो उससे एकादशी का और आपको फायदा होगा भगवान के नाम जप का ब्रह्म मुहूर्त में। फिर बोलते हैं भगवान की पूजा करके द्वादशी के दिन ब्राह्मण को प्रचुर मात्रा में भोजन कराना चाहिए। ब्राह्मण मतलब भक्त लोग जो है। उसके बाद अपने रिश्तेदारों को भोजन कराना चाहिए और फिर अंत में आपको लेना चाहिए। ऐसे करके पूरा वर्णन करके बताते हैं। और इंद्रियां पूरी जो है संयम में रखना चाहिए। और तो ऐसा भक्त जो इसको पालन करता है वो विष्णु के लोक वैकुंठ अवश्य प्राप्त करेगा। ऐसे बोल के जो है नारद मुनि उसी वक्त अदृश्य हो गए। और इंद्रसेन राजा ने पूरे के पूरे जो जैसे बताए थे उन्होंने, उनके परिवार वालों ने और उनके जितने भी दासी थे मतलब नौकर, सारे के सारे लोगों ने ये पूरा जो है एकादशी का व्रत पूरा पालन किया। और द्वादशी के तिथि पे बताया जाता है क्योंकि उन्होंने इतने अच्छे से पालन किया था, आसमान से पुष्प गिरने लगे। और बोलते हैं कि उसके कारण जो है उनके जो पिताजी जो यमलोक में थे वहां से उनको पूरा आध्यात्मिक शरीर मिला और सीधा उनको मुक्ति मिल गई। और उन्होंने ये बताया इंद्रसेन ने खास देखा भी कि गरुड़ विमान पे बैठ के, गरुड़ वाहन पे बैठ के वो जा रहे हैं। हाँ, तो गरुड़ वाहन पे बैठ के उनके पिताजी जा रहे हैं ये उन्होंने देखा। और फिर बोलते हैं इंद्रसेन जो राजा थे उन्होंने फिर अपना राज्य का कार्य पूरा संभाला और फिर समय आने पे उन्होंने अपने पुत्र को दे दिया पूरा कार्य, और फिर वो भी जो है वैकुंठ चले गए। मतलब ये
जो एकादशी पालन करते हैं उसका फल इतना रहता है कि सीधा भगवत धाम जाते हैं, स्वर्ग नहीं। तो ये बोलते हैं महिमा है आज के इंदिरा एकादशी का। तो जो अश्विन महीने में होता है, जो कोई भी सुनता है या बोलता है इसके बारे में, हु नहीं सुनता है और पढ़ता है, वो इस जीवन में हर तरह का आनंद भोगता है भौतिक रूप से, और उसके पूरे पूर्व जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं, और जीवन के अंत में जो है वो सीधा भगवत धाम चले जाता है। देखिए, इंदिरा एकादशी की महानता पूरी बताई गई है। तो जब तक आप यहाँ पे हैं, आप संतुष्ट आनंदित रहेंगे। जब इस जीवन में आपके सारे पाप पूर्व जन्मों के सारे नष्ट हो जाएंगे, और जीवन के अंत में आप भगवत धाम चले जाएंगे। तो ये इंदिरा एकादशी की महात्मा है। तो हम भक्तों से प्रार्थना करेंगे ज्यादा से ज्यादा नाम जप करें, भक्ति करें, सेवा करें। तो हम लोग कल ठीक 4 बजे मिलेंगे और कथा फिर आगे लेके जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तों का। हरे कृष्णा।